वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू कैवल स्टडी सेंटर, जो कम में अच्छा पढ़ाए। तो हमारे साथ जुड़ चुकी है सुमित्रा, सचिन, संगीता, अमित, ओरिजिन, नीरज, सुमित्रा, दुलारी, उषा, जमुना, प्रदीप, साहू, सुकांति, प्रमिला और राम, उषा। एंड वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो स्वागत है आप सभी का फिर से आपके अपने कैवल स्टडी सेंटर, जो कम में अच्छा पढ़ाए, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों। तो जैसा कि पता है, हम लोग अभी अपना एलसीएम एंड एचसीएफ एक मैथ का नया चैप्टर स्टार्ट किए हैं, जो कि हमारा क्लास नंबर आज 2 है। ठीक है, तो इस क्लास नंबर 1 हमारा कल ख़त्म हो गया था। कल थ्योरी भी पढ़ाए हैं हम लोगों ने। आज हमारा क्लास नंबर 2 है। तो क्लास नंबर 2 को हम लोग क्या करेंगे, जहाँ से छोड़े थे वहीं से स्टार्ट करेंगे हमारा क्वेश्चंस को। आप हमारे साथ बने रहिए। हाँ, वेरी गुड। देखिए, कोनिका शर्मा भी जुड़ चुकी है, जर्जिना तिर्की जुड़ चुकी है, संतोष कुमार बंदा, वर्षा प्रधान। वेलकम टू कैवल स्टडी सेंटर, आपका अपना कैवल स्टडी सेंटर। चलिए, तो एलसीएम एंड एचसीएफ हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं। मैं फटाफट अपना हथियार ले लेता हूं, जो कि है पेन। चलिए, तो आप सब रेडी है, तैयार है? एक बार यस बोल दिया आप सब। अगर तैयार होंगे तो हम लोगों आगे बढ़ेंगे। आज क्वेश्चन स्क्रीन पर डिस्प्ले होगा। नीलेश, साहू, निवेदिता, जर्जिना। एक है हमारे पास जर्जिना, एक है हमारे पास जेरिना। दो है, वेरी कंफ्यूजिंग नेम, बट कोई दिक्कत नहीं। मैं भी आप लोग के साथ जुड़ जाता हूं, देखते कितने लोग जुड़े हमारे साथ। चलिए, वेरी गुड। बहुत सारे बच्चे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रदीप जी, यस यस यस। तो चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर डिस्प्ले किया जाता है। देखिए, जो क्वेश्चन नंबर 1 है, कल हम लोग इसको बोर्ड पर लिख के बना लिए थे। प्रशांत और राम, वेरी गुड। अमित स्वाई, वेरी गुड। संतोष कुमार बंदा, वेरी गुड। ओरिजिन गरनायक। देखिए, ये क्वेश्चन कल हम लोग कर चुके थे, तो इसको आज नहीं करेंगे, मैं ऐसे शो कर दे रहा हूँ। देखिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ये भी आपके स्क्रीन पर कर हम लोग उसको किए थे, कोई जरूरत नहीं है करने का। कल हम लोग एलसीएम पढ़े थे। नेक्स्ट, ये वाला क्वेश्चन भी कल हम लोग पढ़े थे, आप सबको याद होगा जितने बच्चे क्लास किए थे। तो दोबारा करने का कोई मतलब नहीं बनता है, कल मैं बोर्ड पे लिखाया था आपको। चलिए नेक्स्ट, देखिए ये क्वेश्चन भी हम लोग किए थे ना, बट्टा वाला कैसे निकालते हैं एलसीएम। कल हम लोग एलसीएम पढ़े थे, आज हम लोग एचसीएफ से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, देखिए नेक्स्ट, ये भी एलसीएम का क्वेश्चन था, जो कि हम लोग कल वाला क्लास में किए थे। ठीक है, एलसीएम में तो एलसीएम बटा एचसीएफ करेंगे हम लोगों ने। क्लियर है आप सभी को, समझ में आ रहा सारा का आंसर? हाँ, वेरी गुड। आंसर तो कर चुके हैं हम लोग, उसका कर चुके हैं। आप आंसर दिए, देखिए ओरिजिन गरनायक आंसर भी आ गया, बट आंसर हम लोग उसका कर चुके हैं। वेरी गुड ओरिजिन, वेरी गुड। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 भी हम लोग कल किए थे, जो कि पॉइंट डेसिमल को पहले हम एक नंबर में कन्वर्ट करेंगे p/q फॉर्म में, उसके बाद उसको हम लोग लोएस्ट चेक करेंगे, फिर हम लोग इसका आंसर निकाल देंगे। वेरी गुड, वेरी गुड। देखिए 7 नंबर क्वेश्चन भी हम लोग किए थे, ये वाला कल याद होगा आपको। पहले डेसिमल हटाएंगे, फिर काटेंगे, अगर कट गया तो ठीक है, नहीं कटेगा तो एलसीएम है तो एलसीएम बाई एचसीएफ, अगर एचसीएफ है तो एचसीएफ बाई एलसीएफ। ठीक है, आज देखिए हमारा क्वेश्चन पे हम लोग क्या सॉल्व करेंगे। हम लोग सॉल्व करने वाले हैं आज हम लोग आपका एचसीएफ। ठीक है, तो कल सबको याद होगा एचसीएफ निकालने का मैं तरीका बताया था आपको। एचसीएफ निकालेंगे हम लोग, ठीक है अभी आपका। ठीक है, तो अभी हम लोग आज सीखेंगे बेटा हमारा एचसीएफ। क्या सीखेंगे हम लोगों ने? एचसीएफ। कल एलसीएम सीखे थे, पहले एलसीएम सीखे, अभी एचसीएफ सीखेंगे, फिर हम लोग दोनों मिक्स करके सीखेंगे। एक से एक गजब से गजब तरीका बताऊंगा, मजा आ जाएगा, पूरा गर्दा उड़ा देंगे हम लोग। देखिए तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 8 आपके सामने है। 7 नंबर तक कल कर चुके थे, बोर्ड पे लिख के कराया था, आज मैं बोर्ड पे नहीं लिखूंगा। देखिए, फाइंड द एचसीएफ पूछा है आपसे। एचसीएफ बेटा एचसीएफ होता क्या? देखिए सचिन आगरा का आ गया आंसर 12। देखिए 12 मतलब ऑप्शन नंबर डी आर। देखिए कितना बेहतरीन क्वेश्चन नंबर 8। देखिए 144 है आपका बोर्ड पे, 180 है, और आपका है 192। देखिए आपका है 192। देखिए 192। मुझे इस नंबर का क्या निकालना है? एचसीएफ। क्या निकालना है बेटा मेरा? एचसीएफ। देखिए सभी का आंसर 12 मुझे क्या निकालना है? इसका एचसीएफ निकालना है। अब ध्यान समझना, इसका 2 तरीका। एक है हमारा बाई डिवीजन मेथड। क्या है हमारा बाई डिवीजन मेथड? क्या होता है देखो, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। आपका 144 है, फिर क्या 180 है, फिर क्या है 192 है। बाई डिवीजन मेथड से मैं ऐसा सॉल्व करूंगा, सबको पता है कैसे करेंगे। देखिए इसका अगर मान लीजिए, देखिए ये नंबर क्या से कट रहा है, नॉर्मली 2 से कट रहा है,
तो मैं 2 से डिवाइड करूँगा तो कितना आ गया आपका, 2 से काटूंगा 5 7, ठीक है 57। फिर देखिए फिर मान लीजिए कि मैं इस नंबर को फिर से 2 से घटाऊंगा तो कितना होगा आपका 90। फिर 2 से काटेंगे, 2 9 18, 2 6 12। अब देखिए ये नंबर क्या से कट रहा है, तो प्यार से बोल सकते हैं सब कोई आप लोग, ये नंबर क्या से कटेगा। अच्छा ये नंबर 144, सॉरी मैं भूल लिख दिया यहाँ पर, 144 है, तो ये भी क्या होगा आपका देखिए 72 बार में कटेगा। फिर ये नंबर देखिए 2 से काटेंगे तो क्या होगा, ये नंबर आपका 36 बार में कटेगा। ये नंबर क्या आपका 45 में कटेगा। ये नंबर कितना कटेगा आपका 48 में कटेगा। फिर ये नंबर देखिए कितना से कट रहा है। देखिए ऐसा एचसीएफ निकालने का कंडीशन यही होता है कि ऐसा, हाँ मैं लिख लिया, करेक्शन कर लिया। देखिए ऐसा नंबर लेंगे जो कि सबको काटे, ऐसा नहीं कि ये 2 काटे ये नहीं, सबको। तो 2 से ये कट रहा है, ये नहीं कट रहा, 3 से ये कट रहा है, ये कट रहा है, ये कट रहा था। हम लोग क्या करेंगे आपका 3 लेंगे, ठीक है 3 से काटेंगे ये हो गया आपका 12, 3 से काटेंगे ये 15, 3 से काटेंगे ये होगा आपका 16। ऐसा कोई नंबर और है क्या जो इन तीनों को कंप्लीटली कर देगा। अगर मैं 2 लूंगा तो ये कटेगा, ये नहीं, 3 लूंगा तो ये कटेगा, ये नहीं। तो बस हमारा यहीं पे स्टॉप करेंगे। हमारा जो एचसीएफ क्या होगा देखिए आपका ये नंबर होगा एचसीएफ 2 × 2, 2 × 2 × 3 कितना हो गया आपका 12। ये हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है खत्म है। मैं बता रहा हूँ आपको, 2 मिनट रुक जाइए। आपका नाम क्या भैया? ठीक है, मैं सेव कर लूँगा। चलिए ठीक है, देखिए हाँ वेरी गुड सभी का आंसर देखिए। तो एक तरीका हमारा क्या हो गया, इसको बोलते हैं बाई डिवीजन मेथड। एक और था हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन से कर सकते हैं। बट याद रखिए जब भी आपको एचसीएफ निकालना है, एचसीएफ का मैं एक और तरीका बताया था कि देखना है आपको डिफरेंस। क्या देखना है आपको डिफरेंस। देखिए इन दोनों का देखिए मैं डिफरेंस और इन दोनों का डिफरेंस, देखिए इन दोनों का डिफरेंस कितना हो रहा है आपका 12, ठीक है। देखिए इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो 12 से ज़्यादा होगा ना। मुझे क्या करना है कि जब नंबर 2 से 3 ज़्यादा हो तो सबसे स्मॉलेस्ट क्या लेना, सबसे स्मॉलेस्ट डिफरेंस। देखिए इन दोनों का डिफरेंस कितना है 12। अब बताइए जो 180 में से 144 घटाएंगे तो डेफिनेटली क्या होगा मेरा 12 से बड़ा होगा। तो आपको लिखना नहीं है, मैं फिर भी लिख रहा हूँ। देखिए कितना होगा, देखिए आपका ये हो जाएगा 36। देखिए अब देखिए अगर ये 50 होता तो कितना होता 42 और 6 कितना हो रहा 48। ये कितना गैप हो रहा है आपका 48 गैप हो रहा। तो मुझे हमेशा क्या फोकस करना है, हमेशा स्मॉलेस्ट गैप पे। क्या करना है, हमेशा स्मॉलेस्ट वाला गैप पे। अब देखिए मुद्दा ये होता है कि आप क्या होगा, देखो आपको ध्यान से कि या तो आंसर ये 12 खुद होगा या तो कोई इसका फैक्टर होगा। देखिए सबसे बड़ा देखिए स्मॉलेस्ट गैप क्या है यहाँ पर, देखिए इनके बीच और इनके बीच स्मॉलेस्ट गैप कौन सा, ये वाला। तो या तो मेरा यही आंसर होगा या तो इसका कोई एक फैक्टर होगा। अब देखिए 12 से क्या ये नंबर कटता है तो बोलो हाँ सर, 12 से ये कटता है तो बोलो हाँ सर, क्या 12 से ये कटता है, हाँ सर। तो मेरा एचसीएफ क्या हो गया, डायरेक्टली हम कह सकते हैं मेरा 12। ठीक है, ये एक बहुत ही जबरदस्त तरीका है कि स्मॉलेस्ट गैप क्या देखना है मुझे, स्मॉलेस्ट गैप वो हो सकता है या तो इसका कोई एक तो फैक्टर होगा। ठीक है, वेरी गुड इवनिंग पूजा रानी, सबको समझ में आ गया कैसे क्या बना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लियर, सबको समझ में आ गया। आप फैक्टर करने की कोई जरूरत नहीं है, प्राइम फैक्टराइजेशन करना नहीं है कुछ भी आपको, बस वो एक मेथड है। ठीक है, जैसे देखिए जैसे मान लीजिए मैं एक नंबर आपको यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, जैसे सपोज कि मैं लिख दिया आपका 8, मैं लिख दिया आपको यहाँ पे 16, ठीक है, और मैं यहाँ पे लिख दिया आपका मान लो कि 24 नहीं, मैं आपको लिख दिया यहाँ पे 32। ठीक है 32। मुझे अगर पता करना है कि इस नंबर का एचसीएफ क्या है तो मैं क्या करूँगा, इनका गैप देखो, देखिए इनका गैप कितना है 8, इनका गैप डेफिनेटली 8 से ज़्यादा है, कितना आपका 16। तो मुझे लेना नहीं है, मुझे स्मॉलेस्ट नंबर लेना है। देखिए इसका गैप कितना और देखिए आपका 24। तो मुझे फोकस करना है स्मॉलेस्ट गैप पे। या तो ये नंबर से अगर ये सारा डिवाइड हो रहा तो यही एचसीएफ हो जाएगा, अगर नहीं होगा तो इसका कोई भी एक तो फैक्टर लेना पड़ेगा। क्लियर है, समझ में आ रहा है? हाँ वेरी गुड। चलिए उत्तम कुमार पासवान समझ में आ गया। चलो तो क्वेश्चन नंबर देखिए नेक्स्ट आपके स्क्रीन के सामने है, ट्राई करिए इसको। बाकी ये सारा कुछ पहले वाला क्वेश्चन सब हम लोग कल किए थे। आपका एचसीएफ का जो डिफरेंस वाला कंसेप्ट है मैं पूरा डिटेल में पढ़ाऊंगा, पूरा आधा घंटा का क्लास स्पेशल में लूंगा, खाली ढेर सारा एग्जांपल लेकर आऊंगा और आपको बताऊंगा। वेट करिए, मैं बीच में पढ़ाऊंगा फिर से क्लासेस के साथ में।
ऑप्शन देखिए बी आ रहा, आप देखिए जो डॉट का मतलब इनटू है, डॉट का मतलब इनटू, वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया आप लोग का। वेरी गुड वेरी गुड, चलिए बहुत बढ़िया। देखिए पूछा है एचसीएफ, कल ही हम लोग ये वाला कंसेप्ट पढ़े। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या लिखा हुआ है आपका। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है आपका P इक्वल टू क्या दिया है, देखिए P इक्वल टू, फिर P 2 का पावर कितना है 3 इंटू 3 का पावर कितना है आपका 10 इंटू 5 इंटू हो गया आपका 5। और देखिए Q, और देखिए आपका नीचे में Q क्या लिखा हुआ है, Q लिखा हुआ है 2 का पावर 5 इंटू 3 इंटू 7। देखिए मुझे क्या निकालना है, क्वेश्चन बोला है एचसीएफ, क्या मुझे बोला है इसका निकालना है मुझे एचसीएफ। देखिए चेक करिए क्या ये प्राइम फैक्टराइजेशन में कन्वर्ट किया गया, तो बोलो हाँ सर। 2 एक प्राइम नंबर होता है, 3 प्राइम 5 प्राइम, कोई भी नंबर रिपीट है क्या, तो बोलो ना सर, ठीक है। देखिए 2 का पावर 5 है, 3 का पावर कितना है, कुछ नहीं, मतलब कि 1 है, इसका पावर 1, इसका पावर 1। कुछ भी नंबर अलग है जो कि प्राइम नहीं है, सारा नंबर प्राइम्स में दिया है। कोई भी नंबर रिपीट है क्या, नहीं है। देखिए तो एचसीएफ में हम क्या करते हैं, देखिए हम ऐसा नंबर चूज करेंगे जो दोनों में होना चाहिए और पावर होना चाहिए छोटा। पावर होना चाहिए क्या बेटा मेरा, छोटा। लेकिन जब एलसीएम निकालते हैं तो पावर क्या होता है मेरा, बड़ा। एलसीएम भी अभी आपसे पूछेंगे, पहले एलसीएम देखो। तो इन दोनों में देखिए पावर 2 का पावर 3 है, 2 का पावर 5, तो हम क्या करेंगे, जो स्मॉलेस्ट पावर है 2 का पावर 3, क्या लेंगे, 2 का पावर लेंगे हम लोग यहाँ पे 3 इंटू, ठीक है। 2 का काम मेरा खत्म हो गया। आप देखिए 3 का पावर देखिए 10 है, 3 का पावर 1 है, तो हम क्या लेंगे, 3 का पावर 1 स्मॉलेस्ट पावर लेंगे। ये होता है हमारा क्या, एचसीएफ का कंसेप्ट। कल हम लोग पढ़े थे पूरा डिटेल में। देखिए ऑप्शन बी लोग आ गया। देखिए फिर नेक्स्ट, देखिए यहाँ पर 7 है क्या, यहाँ पर 7 है क्या, नहीं है। तो एचसीएफ पे जो नहीं होता उसको स्किप करते हैं, तो और कुछ नहीं बचा, ये हमारा आंसर। तो बट ऑप्शन में क्या दिया है, डॉट दिया है। बेटा डॉट का मतलब क्या होता है, इनटू होता है। तो ऑप्शन देखिए 3 डॉट 3 का 2 का पावर 3 क्या लिखा है आपका, 2 का पावर लिखा हुआ आपका 3। तो ये वाला जो ऑप्शन है कितना नंबर है, ऑप्शन नंबर है आपका बी में, तो बी आपका होगा आंसर। बी क्या होगा आपका, ये वाला आंसर, ठीक है। मल्टीप्लाई करके पूछेगा तो कितना हो जाता है, 2 का पावर 8, 8 दिया कितना हो जाता है आपका 24। तो 24 हम लोग बोल देते हैं आपका आंसर। करेक्ट है, सही है, समझ में आया। चलिए अब बताइए इसका एलसीएम बताइए, तो कमेंट करिए इस नंबर का एलसीएम। चलिए इस नंबर का एलसीएम कमेंट करिए फटाफट जल्दी से, एलसीएम। सारे बच्चे ये सेम क्वेश्चन का एलसीएम कमेंट करिए और नेक्स्ट क्वेश्चन में चलिए। पहले ये वाला क्वेश्चन का एलसीएम से बताएगा, ठीक है। पहले एलसीएम, हाँ ऑप्शन सही है, बी 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 सही है एकदम पूरा करेक्ट करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9 का जवाब बताइए, इसका नंबर का एलसीएम बताओ, बताओ एलसीएम क्या होगा। उत्तम बोलता है डी। अरे डी, रुक अभी पहले इसको बता। अरे लो डी स्टार्ट हो गया, क्वेश्चन दिखाया नहीं, 10 का डी चालू हो गया। चलिए 10 का डी मान लेते हैं। इसका बताओ एलसीएम क्या होगा ये नंबर का। हाँ एलसीएम डी हो रहा है। अरे अच्छा एलसीएम डी हो रहा है क्या, रुको। वो अच्छा एलसीएम डी हो रहा है, एलसीएम डी हो रहा है। 2 का पावर 5, 3 का पावर 10, 5 का पावर 7। अच्छा अच्छा अच्छा, ओहो हो समझ गया। मैं गलत समझ रहा था, ठीक है। चलिए चलिए देखते। अगर मान लीजिए देखिए इस नंबर का एलसीएम पूछा होता, देखिए तो एलसीएम में क्या होता है कि 2 का पावर क्या है 5, 2 का पावर 3, तो हम लेंगे सबसे बड़ा पावर। क्या लेते, 2 का पावर 5 इंटू 3 का पावर कितना है 10 है, 3 का पावर 1 है, तो हम क्या लेते, बड़ा पावर, 3 का पावर लेते 10 इंटू 5 का पावर कितना है 1, तो 5 का पावर लेंगे यहाँ पर 1, क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं है, जो है तो उसी को लेना है। 7 का पावर कुछ है क्या, नहीं है, तो यहाँ पे लेंगे 7 का पावर 1। तो ये क्या होता है मेरा, इस नंबर का होता है एलसीएम, जो कि ऑप्शन नंबर डी आप सही बता रहे थे बेटा एकदम। चलो क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाओ। हाँ अच्छा 9 का डी बोला, हाँ 9 का डी में समझ गया। मैं कंफ्यूज हो गया था कि डी कहाँ आया। तो क्वेश्चन नंबर 10 बनाओ, 10 बनाओ, 10 बनाओ, चलो 10 बनाओ। कितना लोग अभी बताएंगे यस यस सर लिखेंगे। कितना लोग ऐसे बच्चे हैं जो कि सिर्फ बैठ के मोबाइल में से देख रहे, ना उनके पास पेन है ना कॉपी है, खाली बैठ के देख रहे कि हो क्या रहा है इधर में। तो वो लोग जितने भी लोग वही लोग खाली यस करेंगे। जिनके पास ना ही कॉपी है ना ही पेन है, ऐसे ही बैठे हुए वो लोग खाली यस करेंगे। चलिए 10 नंबर का ऑप्शन आ रहा है सी 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 सी। चलिए चेक करते हैं हम लोग फटाफट। देखिए क्वेश्चन बोला फाइंड, देखिए 10 नंबर क्वेश्चन।
क्वेश्चन देखिए ये 2 3 7 9, देखिए क्या दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, 7 दिया हुआ है, 9 दिया हुआ है। ध्यान से 2 3 7 9 दिया हुआ है, फिर 2 3 9 11, देखिए 2 3 9 11, 2 3 9 11, 2 3 9 11, फिर देखिए 2 3 4 5, देखिए फिर 2 3 4 इंटू 5। अब देखिए मुझे इस नंबर का एलसीएम बोला है कि नहीं, मुझे एचसीएफ बोला है, मुझे एचसीएफ निकालना। महिमा बोल रही है ऑप्शन नंबर सी आता है। चलिए महिमा देखते हैं हम लोग सभी का ऑप्शन सी बी में लोग कंफ्यूज हो रहे हैं। चलिए देखते, देखिए सबसे पहले चेक करिए कि क्या सारा नंबर मेरा प्राइम नंबर में है क्या, चेक करो। देखो तो ये प्राइम है, ठीक है, ये प्राइम है, ठीक है, ये प्राइम है, ठीक है। क्या 9 मेरा प्राइम नंबर है? नहीं बेटा, 9 प्राइम नहीं है। 9 क्या है, एक ऑड नंबर है, तो 9 को मुझे प्राइम में कन्वर्ट करना है। हम कैसे कन्वर्ट करेंगे ना, इसको 3 का पावर 2 लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 3 का पावर 2 लिखेंगे। समझ रहे आप बात? आपको देखिए तो देखिए जो 9 क्या होगा मेरा, 3 का पावर क्या होगा मेरा, 2 हो जाएगा। देखिए तो 2 का पावर मेरा क्या था, 1। देखिए 2 का पावर 1 था, 3 का पावर देखिए यहाँ पे कितना है, 1। 7 का पावर कितना है, 1। यहाँ पर क्या देखिए 9 को मैं 3 का पावर 2 लिख सकता हूँ। तो यहाँ पर जो 9 होगा ये क्या हो गया, 3 का पावर क्या हो गया आपका 2। ठीक है, अब ध्यान देने वाली बात देखिए 3 का पावर यहाँ पर 1 है, 3 का पावर यहाँ पर 2 है। तो 3 का पावर कितना होगा, 3 का पावर 1 प्लस 3 का पावर 2 इक्वल टू क्या हो गया, टोटली आपका मैं डायरेक्टली यहाँ पर लिख दूंगा 3 का पावर क्या हो गया मेरा आपका 3। पहले सबको कन्वर्ट करना है एक सिंगल वाला पेन। सर क्वेश्चन को पढ़ के समझाए फिर सॉल्यूशन करिए। अच्छा दीपक किस पढ़ा, देखिए दीपक जी असुविधा ये हो रहा है कि आज आपका पहला क्लास है, ठीक है, और कल ऑलरेडी हम लोग ये वाला क्वेश्चन को एक तो खत्म किए थे, इसका पूरा थ्योरी पढ़े थे। एप्लीकेशन में हमारा एलसीएफ एचसीएफ का चैप्टर क्लास नंबर 1 रिकॉर्डिंग अवेलेबल है। क्लास के बाद में टाइम निकाल के 1 घंटा 50 मिनट का वीडियो है, 1 घंटा थ्योरी है, पूरा डिटेल में देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, क्या है पहले यहाँ देखिए, आपको यहाँ पे देखिए 2 का पावर क्या 1 3, देखिए यहाँ पे भी 3 का 2 का देखिए 9 है, 9 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 का पावर में क्या लिख सकता हूँ, 3 का पावर में इसको 2 लिख सकता हूँ। देखिए 3 का पावर 1 3 का पावर 2, तो ये टोटली में क्या लिख सकता हूँ उसको 3 का पावर में लिख सकता हूँ इसको 3। क्लियर है? 11 देखिए अप टू नंबर देखिए नेक्स्ट, यहाँ पर 2 है 3 है 4, देखिए 4 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 4 को मैं लिख सकता हूँ 2 का पावर 2। और देखिए यहाँ पे 2 का पावर 1 है, यहाँ 2 का पावर 2, तो टोटल क्या होगा मेरा 2 का पावर मेरा क्या हो जाएगा, देखिए आपका ये वाला कितना होगा आपका ये वाला 3। अब देखिए सारा नंबर एक फॉर्मेट में कन्वर्ट हो गया। आप निकालिए क्या निकालना है आपको, अगर एचसीएफ निकालना है तो निकालो एचसीएफ। तो एचसीएफ क्या होता है, देखिए एचसीएफ में हम क्या करते हैं, 2 का पावर यहाँ पे कितना है 1, 2 का पावर कितना है 1, 2 का पावर 3, तो एचसीएफ में क्या लेंगे सबसे लोएस्ट पावर, तो क्या आएगा 2 का पावर क्या आएगा आपका 1, 2 का पावर क्या आ जाएगा आपका 1 इंटू देखिए 3 का पावर 3, 3 का पावर 3, 3 का पावर यहाँ पे क्या है 1, तो हम क्या लेंगे सबसे स्मॉलेस्ट पावर वाला 3 का पावर क्या लेंगे हम लोगों ने यहाँ पे 1 इंटू। अब देखिए 7 यहाँ पर है, क्या यहाँ पर है नहीं है, क्या यहाँ पर है नहीं है, तो कैंसल। 11 यहाँ पर है, क्या यहाँ पर है नहीं है, तो कैंसल। एलसीएम एचसीएफ में कैंसल हो जाता है। 5 यहाँ पर है, क्या यहाँ पर है नहीं, तो एचसीएफ हमारा कैंसल। तो आंसर क्या आएगा मेरा डायरेक्टली मेरा ये वाला आएगा 2 का पावर 1 2 का पावर वाला। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा आपका सी, ऑप्शन नंबर आंसर होगा सी। जल्दी से कमेंट करिए अगर सेम क्वेश्चन में आपसे एलसीएम पूछा होता, क्या पूछा होता एलसीएम, तो जल्दी से कमेंट करो एलसीएम क्या होता, जल्दी से कमेंट करो बेटा एलसीएम क्या होता। ठीक है, दीपक किस्पोटा आप थोड़ा वेट करिए बाबू, थोड़ा समय देंगे, समय के साथ में आप भी सीख जाएंगे, थोड़ा वेट करिए। आज क्लास लेट से स्टार्ट हुआ, हमारा सेंटर पे एसी का काम चल रहा था, थोड़ा बिजी था मैं इसी में। हमारी टीम आपको पूरा पूरा फोन करके समझाएगा, हमारी टीम आपको। वो काम चल रहा गया बोला, ठीक ठीक। चलिए देखिए, हाँ देखिए बताइए, हाँ और अगर एक क्वेश्चन में सेम में अगर आपसे एलसीएम पूछा होता तो क्या होता, देखिए एलसीएम क्या होता, एलसीएम में क्या होता है कि सबसे बड़ा बड़ा नंबर, देखिए हाँ 2 3 7 9 11 बोल रहा है, ऑप्शन डी आपका आंसर बोल रहा है, ऑप्शन डी अमित कुमार बिलुंग। देखिए देखिए हाँ 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 चलो देखो, अगर मान लीजिए सेम क्वेश्चन में अगर आपसे एलसीएम पूछा होता, देखिए एलसीएम क्या होता, अच्छा 2 का पावर 3, अच्छा यहाँ पे ऑप्शन नहीं है ना, चलिए देख चेक करते, देखिए जो आंसर बता रहा है हमको उषा टॉप जो बता रहे, देखिए यहाँ पे 2 का पावर कितना है आपका 1 है ना, देखिए 1 1 3, तो एलसीएम में क्या करते हैं जो बड़ा पावर को लेंगे, एलसीएम में क्या लेंगे हम लोग बड़ा पावर, देखिए कितना होगा, देखिए 2 का पावर क्या हो गया आपका 3, देखिए सबसे हाईएस्ट क्या है 3,
देखिए 3 का पावर 3, 3 का पावर 1, तो कितना है, हाईएस्ट पावर कितना है 3, तो 3 का पावर क्या लेंगे हम लोग, 3 वाला लेंगे, ठीक है। 7 यहाँ पर है क्या, यहाँ पर है क्या, यहाँ पर है नहीं है, तो जो है उसको भी लेंगे, क्या करेंगे 7 यहाँ मल्टीप्लाई कर दिए। 11 यहाँ पर है क्या, यहाँ पर है क्या, यहाँ पर नहीं है, तो 11 भी मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या 5 यहाँ पर है क्या, नहीं है, यहाँ पर नहीं है, जो नहीं है तो जो है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये क्या निकल जाएगा बेटा, मेरा एलसीएम निकल जाएगा। देखिए सबका आंसर निकल रहा है, वेरी गुड वेरी गुड। हाँ वो भी है, ठीक है। आपका जो लिखी है, आपका क्या नाम है, संगीता गौंड लिखी है आपका 8, ये 27, 7, 11, वेरी गुड, सभी का आंसर सही है, वेरी गुड वेरी गुड। हाँ नीरोज कुमार, वेरी गुड, सभी का आंसर सही है, करेक्ट है। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए तो क्वेश्चन नंबर देखिए आपका आ गया यहाँ पर फ्रैक्शन वाला 11 नंबर, कल ही पढ़े थे हम लोगों। चलिए फटाफट आंसर बताइए, देखिए समझ में आ गया सबको। तनिक भी डाउट होगा, तनिक भी डाउट होगा, आप पूछेंगे, यू कैन आस्क एवरीथिंग, यू कैन आस्क एवरीथिंग, यू कैन राइट एवरीथिंग। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 है आपके स्क्रीन पे, मैं पहले यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। देखिए आपका कि HCF ऑफ फ्रैक्शन, कल मैं पढ़ाया था, फिर से मैं लिख रहा हूँ, क्या होता है देखिए आपका कि HCF ऑफ न्यूमरेटर, HCF ऑफ न्यूमरेटर बाई एलसीएम ऑफ डेनोमिनेटर, कल ही पढ़े थे, मैं फिर से बोर्ड पे लिख दिया, एक बार देखिए ध्यान से। अभी अगर मान लीजिए आपको निकालना है एलसीएम, अगर आपको निकालना है एलसीएम, देखिए तो एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन, तो ये क्या होगा देखिए आपका एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर, न्यूमरेटर का मतलब क्या होता है, ऊपर वाला, न्यूमरेटर बाई HCF, नीचे में करेंगे HCF ऑफ डिनोमिनेटर, ठीक है, समझ में आ रहा बात आपको। देखिए ध्यान से, अब देखिए बच्चा, इस डिनोमिनेटर न्यूमरेटर क्या होता है, ध्यान समझिएगा। देखिए ये इस ऊपर वाला को बोलते हैं हम लोग न्यूमरेटर, क्या बोलते हैं उसको, न्यूमरेटर, कल ही पढ़ाया था। ये नीचे वाला क्या बोलते हैं, डिनोमिनेटर, क्या बोलते हैं, डिनोमिनेटर, ठीक है। नीचे वाला क्या बोलते हैं हम लोग, डिनोमिनेटर बोलते हैं। देखिए ऑप्शन डी, सी, बी, चंदन कुमार नायक, कौन कौन क्या बार। देखिए तो मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है HCF। तो देखिए नंबर क्या है हमारा, 2/5, 2/3 है हमारा, 2/3 है, 4/5 है, 6/7 है, 6/7 है। देखिए तो पहला स्टेप क्या होता है कि आपको चेक करना, क्या ये आपस में कटते हैं, तो बोलो नहीं सर। क्या आपस में कटते हैं, नहीं सर। क्या आपस में कटते हैं, नहीं सर। तो करना क्या है आपको, देखिए बोला है HCF निकालने, तो जो ऊपर वाला नंबर सब है उसका HCF निकालना है। देखिए HCF ऑफ 2, 4, 6 को डिवाइड कर दें किसके साथ में हम लोगों ने, ऊपर HCF बोला है तो ऊपर वाला का HCF और नीचे वाला का LCM, और यहाँ पे करेंगे LCM ऑफ 3, 5 एंड 7, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, देखिए ध्यान समझिएगा, इसका जब मैं HCF निकालूंगा, देखिए 2, 4, 6 का HCF कितना हो जाएगा मेरा, 2 हो जाएगा HCF। देखिए क्योंकि ये नंबर आपस में कोई भी इसका कॉमन फैक्टर है क्या, कोई भी कॉमन फैक्टर है क्या, नहीं है, तो इसका जो एलसीएम क्या होगा, ये मल्टीपल। देखिए जैसे कि मैं दिखाता हूँ यहाँ पर, ध्यान समझ देखिए इधर में आप देखिए 3 है, 5 है, 7 है, मुझे इसका HCF निकालना, किसी भी नंबर से ये नहीं करता, तो इसका HCF क्या होता है, ये नंबर का प्रोडक्ट, मतलब 3 × 5 × 7, यही क्या हो जाएगा मेरा, इसका एलसीएम हो जाएगा। ये क्या होगा बेटा मेरा, इसका एलसीएम। तो जो देखिए 7, देखिए तो एलसीएम क्या होगा, 5 × 15, 15 × 7 कितना होता है, 105। तो ये हो जाएगा मेरा फाइनल आंसर। देखिए ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, बी सभी का एकदम सही है, करेक्ट है, बहुत ही बढ़िया सावित्री। चलिए मुझे कमेंट में बताइए, यही नंबर का एलसीएम क्या होगा, यही नंबर का एलसीएम क्या होगा, जल्दी से एक बार कमेंट करके बताइए। चलिए फटाफट कि एलसीएम क्या होगा आपका, निकालिए यहाँ पर एलसीएम क्या होगा बताइए जल्दी से। ये जो फ्रैक्शन है, जो नंबर है आपका 1, 2, 3, इसका एलसीएम क्या होगा जल्दी से बताओ। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ देखिए एलसीएम आंसर भी आ गया, 12/1, 12/1। एलसीएम क्या आ गया, 12/1, क्या आ गया आपका, 12/1 आ गया, 12/1 आ गया, ठीक है। चलिए
और कोई मेरा प्यारा बच्चा लोग देख लो यहाँ पर सब एलसीएम निकालने का फॉर्मूला यहाँ लिखा हुआ है। देखिए 12, हाँ 12 भी सही है, 12 भी सही है, 12 भी आंसर आ सकता है आपका, कोई इशू नहीं है। देखिए नेक्स्ट, देखिए यहाँ पर देखिए जब मुझे निकालना है क्या आपका एलसीएम निकालना है तो ऊपर वाला काम क्या करेंगे, एलसीएम लिख दीजिए। 2 4 6 का एलसीएम कितना आता है मेरा 12, तो मैं लिख दूंगा 12 डायरेक्ट यहाँ पे। देखिए 3 5 7 इसका मुझे एचसीएफ निकालना है, कोई भी फैक्टर है क्या कॉमन इसका, नहीं है, तो एचसीएफ क्या होगा आपका 1, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका 12, आंसर क्या होगा आपका 12। तो सभी का आंसर सही है अगर 12 जिसका भी आंसर आ रहा है या फिर जिसका आंसर अभी आने वाला है 12 12, वेरी गुड। अरे 12/105 कहाँ लिख रहा है अमित स्वाई बेटा 12/105 नहीं होगा देखो एचसीएफ जब निकालना है ना ऊपर वाला का एचसीएफ ले लो, कितना हो रहा है आपका 2, और नीचे वाला का ले लो एलसीएम, ये हो गया एचसीएफ वाला कंसेप्ट। देखिए यहाँ फॉर्मूला लिखा हुआ आपका, जब एलसीएम देखिए जब एचसीएफ निकालना है ऊपर वाला का एलसीएम नीचे वाला का एलसीएम, ऊपर वाला का एचसीएफ नीचे वाला का एलसीएम, जब एलसीएम निकालना है तो ऊपर वाला का एलसीएम नीचे वाला का एचसीएफ। तो मैं क्या बोला एलसीएम क्या होता है, इसका जब एलसीएम निकालना कितना हो गया 12, इसका जब एचसीएफ क्या होगा मेरा 1, तो मैं कर दिया ये हो गया हमारा एलसीएम, ये हो गया मेरा एचसीएफ। क्लियर है, समझ में आ गया, वेरी गुड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। देखिए फिर फाइंड द एचसीएफ, एक और नंबर आपके सामने ट्राई करो फटाक से। चलो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये वाला, निकालो फटाफट। चलो आप एक काम करो इसका दोनों निकालो, एलसीएम भी निकालो, पहले निकालो जो क्वेश्चन में दिया एचसीएफ, फिर बताना एलसीएम, ठीक है। देखिए पहले आप निकालिए 12 नंबर क्वेश्चन का नंबर 12। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या लिखा हुआ है 1/2, फिर लिखा हुआ 1/2 3/4, फिर लिखा हुआ आपका 3/4, फिर लिखा हुआ 4/5, फिर लिखा हुआ 4/5। आपको निकालना है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एचसीएफ, क्या निकालना है आपको एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ में क्या होता है जो ऊपर वाला नंबर है उसका एचसीएफ लेंगे और जो नीचे वाला नंबर कर लेंगे एलसीएम। देखिए तो 1 3 4 का एचसीएफ क्या होगा बेटा, एचसीएफ देखिए ऑप्शन ए आ रहा होगा, ऑप्शन ए आ रहा है। देखिए एचसीएफ ऑप्शन ए, जिसका ए आ जाएगा लिख दे, हाँ एचसीएफ, ठीक है चलिए एचसीएफ बढ़िया हो रहा। देखिए तो इसका देखिए 1 3 4 का एचसीएफ क्या हो गया 1। एचसीएफ हम क्या करते हैं एचसीएफ के साथ में नीचे वाला का एलसीएम, देखिए 2 4 5 का एलसीएम कितना होगा आपका 20, तो हम डिवाइड कर दिए 20, तो आंसर क्या आ गया मेरा, ये वाला मेरा आंसर हो गया, जो कि ऑप्शन नंबर ए में जो लोग बोल रहे हैं उनका आंसर आपका सही है। ठीक है क्लियर है। चलिए इसका एलसीएम, इसका अगर मुझे निकाला जाए एलसीएम, अगर मैं निकालूँ एलसीएम क्या होगा इस नंबर का, देखिए आपका एलसीएम में क्या करते हैं हम ऊपर वाला का एलसीएम, देखिए 1 3 4 का एलसीएम क्या होगा, देखिए ये नंबर नहीं कटता, इन सबको मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना होगा 4 तिया 12, ठीक है। एचसीएफ देखिए इसका कोई भी नंबर कटता है क्या एचसीएफ पे, नहीं, तो आंसर क्या होगा 1, तो आंसर क्या आ गया आपका 12। अगर ये क्वेश्चन का एचसीएफ पूछा होता तो आंसर क्या होता आपका 12। वेरी गुड सभी का। हाँ देखिए नाम पढ़ते, प्रमिला बोल रही है, संगीता भी बोल रही है, आंसर सही है आपका। सचिन है, ओरिजिन है, उषा है, चंदन कुमार नायक है, वेरी गुड बेटा। नीरोज कुमार भी आंसर आया है। चलिए दीपक किस्पोटा आप क्लास देख रहे हैं कि नहीं, एक बार जल्दी बताओ बेटा आंसर सही है कि समझ में आ रहा है कि नहीं। चलो आ गया क्वेश्चन नंबर 13, नया वाला क्वेश्चन आ गया, दिमाग का घंटी बजा देगा अभी। चलो देखते कितना लोग आया लाइव। अरे कहाँ गया बच्चों सब, अभी लाइव आया सब भाग गया लग रहा, देखो बदमाशी कर रहा सब, अभी लाइव आया था सब भाग गया 4-5 ठो। चलो कोई बात नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 13, हाँ संतोष कुमार बंदा, वेरी गुड संतोष कुमार बंदा। कहाँ से है जी बंदा जी आप, बंदा, हाँ संतोष कुमार बंदा। तो बंदा जी बताइए आपका कहाँ से आए हैं, थोड़ा कुछ अपने बारे में इंट्रोडक्शन दीजिए। आप राव क्लास से है, बाहर से है, कुछ आप बताइए कुछ हम बताते हैं। चलिए नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर कितना बेहतरीन है, क्वेश्चन नंबर 13। इफ एचसीएफ ऑफ 2 नंबर इज 8, अगर 2 भी नंबर है कोई भी ए एक्स वाई जेड कोई भी है, उनका एचसीएफ क्या दिया हुआ आपका अगर 8, तो बोला देन विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नेवर बी देयर एलसीएम। तो जो नीचे दिया गया ऑप्शन है इनमें से
कौन सा नंबर उसका एलसीएम नहीं हो सकता। तो देखिए ऑप्शन आ गया सचिन का, बोल रहा है सर 24 उसका एलसीएम नहीं हो सकता। चलिए बहुत बढ़िया, कमेंट करिए, फिर मैं एक्सप्लेन करूंगा प्यारा से, एकदम प्यार से करूंगा इसको पूरा। देखिए ध्यान से, हाँ देखिए 13 का बोल रही है डी, मतलब 60। संगीता बोल रही है 13 का डी। और कोई? देखिए क्वेश्चन बोला है कोई भी दो नंबर है। पहले मैं एग्जांपल लेता हूं, ध्यान से देखिएगा। मैं कोई भी क्वेश्चन नंबर 13 है, मैं अपने मन से एक नंबर ले लिया, मान लीजिए एक नंबर ले लिया, मैं कितना लूँ नंबर बेटा, नंबर में ले लिया 12 और मैं ले लिया 16। ध्यान से, मतलब मैं नंबर लिया 12 और 16। अब देखिए इस नंबर का अगर मैं क्या निकालूंगा, आपका इस नंबर का मैं क्या निकालूंगा, एलसीएम। एलसीएम कितना होगा, देखिए इस नंबर का कितना होगा आपका 48 होगा। और इस नंबर का अगर मैं एचसीएफ निकालूंगा तो एचसीएफ कितना होगा, देखिए आपका एचसीएफ होगा आपका 4। ठीक है, एचसीएफ क्या होगा 4। अब ध्यान समझिएगा, इनके बीच में नहीं सर जी एलसीएम निकाल दिया हूं। अच्छा एलसीएम निकाल दिए हैं, अरे नंबर ही नहीं दिया तो एलसीएम कैसे निकाल देंगे आप। वो तो बोल रहा है कि कोई भी दो नंबर का एलसीएम दिया हुआ है, तो एलसीएम कैसे निकाल दें। राउरकेला से संतोष जी, राउरकेला, आई एम ऑल्सो फ्रॉम राउरकेला एंड वी आर ऑल्सो फ्रॉम राउरकेला उड़ीसा। चलिए देखिए, तो अभी ध्यान से समझिएगा बात को मेरा। देखिए कि जो भी आपका एचसीएफ होगा, याद देखिए जो भी उसका एलसीएम होगा, देखिए ये एलसीएम होगा। जब मैं किसी भी नंबर का, कोई भी दो नंबर का एलसीएम को जब मैं उसका एचसीएफ से डिवाइड करूंगा ना, तो ये कंप्लीटली कट जाएगा, कोई रिमाइंडर नहीं बचता है आपका। जैसे देखिए कि मान लीजिए इन दो नंबर का एलसीएम कितना है 48 है आपका, और ये कितना है आपका 4। डेफिनेटली मैं जब काटूंगा कितना से कटेगा आपका 12 से कट रहा, मतलब ये कंप्लीटली कटना चाहिए। जो कटेगा वही उसका एलसीएम हो सकता है। या तो फिर अगर इसको अलग, अगर थोड़ा डेप्थ लेवल में जाया जाए तो याद रखिएगा कि देखिए ये क्या होता है, मेरा 4 एक नंबर है जो कि एलसीएम है। इसका क्या होगा, इसका आपका मल्टीपल क्या होता है, इसका बेटा मेरा मल्टीपल होगा। मतलब ये जो 4 होगा इसका मल्टीपल, 4 का मल्टीपल क्या होगा, देखिए 4 हो गया, 8 हो गया, 12, 16, 20, देखिए 24, कितना हो गया 28, 32, 36, 40, 44, देखिए ये हो गया 44, ये हो गया 48, ये हो गया 52, डॉट 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 डिफिनिट। देखिए तो जो आपका एचसीएफ होगा ना, जो एलसीएम होता है उसका कोई ना कोई एक तो मल्टीपल होगा। क्या होगा, इसका मल्टीपल होगा। तो मतलब मल्टीपल का मतलब ये होता है कि 4 से ये सारे नंबर को कंप्लीटली डिवाइड कर सकता है। ठीक है, तो 48 हमारा आ रहा है। ठीक है, तो 4 से कटने वाला कोई भी नंबर इसका एलसीएम हो सकता है, ऐसा लॉजिक हमारा कहता है। या तो अगर मान लीजिए अगर आप देखेंगे एलसीएम, क्या देखेंगे, अगर एलसीएम, अगर आप एलसीएम की तरफ से देखेंगे, ये हो गया मेरा एचसीएफ। अगर आप एलसीएम के तरीका से देखेंगे, ध्यान देखिए, अगर आप एलसीएम, अगर मान लीजिए आप एलसीएम के तरीका से देखेंगे तो जो आपका आंसर 48, इसका कोई एक फैक्टर जो एलसीएम होगा, ये एलसीएम 48 है, इसका जो एचसीएफ क्या होगा, इसका कोई ना कोई एक फैक्टर क्या हो सकता है। देखिए आपका 1 हो सकता है, इसका 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4, 5, 6, 7 नहीं 8 हो सकता है, 9, 10, 11, 12 हो सकता है, 13, 14, 15, 16 हो सकता है, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 हो सकता है। और कुछ फैक्टर हो सकता है क्या बेटा, नहीं हो सकता। तो इनका कोई एक तो फैक्टर जो होगा उसका एलसीएम हो सकता है। देखिए 4 इसका फैक्टर में आता है। या तो फिर डायरेक्टली आप ये समझिए कि जब मैं एलसीएम, मतलब जो मेरा एचसीएफ होगा एलसीएम से वो डिवाइड होगा, मतलब एलसीएम को जब इससे डिवाइड करेंगे वो कंप्लीटली कटना चाहिए। क्लियर है यहाँ पे, वही सब क्या हो सकता है, मेरा एलसीएम मेरा हो सकता है। तो देखिए अब क्वेश्चन में क्या बोला, ध्यान से समझिए। क्वेश्चन में आप देखिए क्या बोला है कि दो नंबर है, मान लीजिए मेरा नंबर है ए और नंबर है मेरा बी। इन दो नंबर का एचसीएफ क्या दिया हुआ बेटा, मेरा 8 दिया हुआ है। और वो बोल रहा ऑप्शन दिया है, ऑप्शन क्या दिया, देखिए 24, 48, 56, 24 है, 48 है, 56 है और आपका 60 है। पूछ रहा है कि इन चारों नंबर में से कौन सा नंबर एलसीएम नहीं हो सकता, कौन सा नंबर आपका एलसीएम नहीं हो सकता। देखिए तो एलसीएम जो नंबर होगा वो 8 से कटेगा। देखिए ये कट सकता है, ये हो सकता है। क्या ये नंबर 8 से कटता है, हाँ ये भी हो सकता है। क्या नंबर 8 से कटेगा, हाँ सर हो सकता है। क्या ये नंबर 8 से कटेगा, हाँ कटेगा, बट पॉइंट में आएगा, तो पॉइंट में नहीं, कंप्लीटली कटना चाहिए। तो हमारा आंसर क्या होगा 60 की। 60 का ऐसा नंबर है जिसका, जो कि 8 का, जिस दो नंबर का अगर एलसीएम क्या होगा आपका
एचसीएफ सॉरी अगर 8 होगा तो एलसीएम 60 कभी नहीं हो सकता, क्योंकि 60 कभी आपका कटेगा नहीं। क्लियर है, समझ में आ गया सबको? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि होगा आपका 60। चलिए कुछ डाउट है तो फटाफट बताइए। अब क्वेश्चन नंबर देखिए नेक्स्ट आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 14। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, क्वालिटी क्वेश्चन, रिपीटेड क्वेश्चन, एग्जाम में आया हुआ वायरल क्वेश्चन में लेकर आया हूं। चलिए, महिमा, दीपक स्फोटा, नीरज सबके जुड़ गया हमारे साथ। चलिए बहुत ही बढ़िया। चलो देखिए क्वेश्चन नंबर 14 नहीं आ रहा सर, समझ नहीं आ रहा सर। अरे बाप रे, सूरज बरविया बोल रहे। देखिए जब एचसीएफ, देखिए अगर ये नंबर हमारा, अगर देखिए ये नंबर एचसीएफ है, अगर ये नंबर एलसीएम तभी होगा जब ये नंबर से ये कंप्लीटली कटेगा। बस इतना ही समझिए। अगर कट रहा है तो वो सब हो सकता है, पूछ रहा कौन सा नहीं कटेगा, तो एक ही नंबर नहीं कट रहा, तो आंसर क्या होगा हमारा 60। अब देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए 14 में क्या लिखा हुआ है। हाँ देखिए ऑप्शन नंबर 14 का डी आ रहा है, चंदन का, सचिन आकरा का। चलिए बहुत बढ़िया। देखिए नेक्स्ट मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए बेटा क्वेश्चन में क्या बोला है कि एचसीएफ में ए बी इज 12। देखिए एचसीएफ, देखिए जो क्वेश्चन नंबर 13 है आपका, 2 नंबर है आपका ए है और 1 नंबर बी है। इस 2 नंबर का एचसीएफ, एचसीएफ क्या है मेरा दिया है 12, और दोनों क्या है आपका पॉजिटिव नंबर, मतलब नेगेटिव नहीं है, पॉजिटिव नंबर है, ठीक है। और देखिए एक कंडीशन लिखा हुआ मेरे यहाँ पे कि जो कंडीशन में देखिए ए और बी और क्या लिखा हुआ है आपका 12, कि देखिए इसका मतलब क्या होता है, देखिए मुंडी किसका तरफ बड़ा है, ए की तरफ, तो ए और बी में कौन बड़ा है, ए बड़ा है। बी और देखिए 12 और बी में कौन बड़ा है आपका बी। तो कहने का मतलब है कि जो नंबर होगा मेरा ए और बी वो क्या होगा, 12 से बड़ा कौन होगा बी, और बी से बड़ा कौन होगा ए। ध्यान समझ गया, 12 से बड़ा होगा बी और बी से कौन बड़ा होगा मेरा ए। तो क्वेश्चन द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ ए एंड बी आर रेस्पेक्टिवली। तो जो ए और बी का स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या हो सकता है, देखिए ध्यान से। तो मैं ऑप्शन नंबर ए चूज कर रहा हूं। देखिए कि अगर ये मेरा आंसर है 12 है और अगर मेरा 24 है, ध्यान समझिएगा। क्वेश्चन कहता है कि 12 से बड़ा बी होगा और बी से बड़ा ए होगा। तो 20 अगर ये ए है ये बी है, तो क्वेश्चन में क्या बोला कि बी और ए में कौन बड़ा होगा, हमेशा ए बड़ा होगा। तो ए तो यहाँ पर छोटा है, तो ऑप्शन नंबर ए मेरा क्या हो जाएगा बेटा, मेरा कैंसल हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी देखो अभी ध्यान से। बी कह रहा है 24, देखिए बी बोल रहा है 24, ये बोल रहा है 12। अब ध्यान समझिए, अगर ये ए है बी है, तो क्वेश्चन में ठीक बोला है कि बी से बड़ा ए होगा, तो बी से बड़ा ए हो रहा, करेक्ट है। बट लेकिन क्वेश्चन में एक और लाइन है कि जो 12 से बड़ा कौन होगा बी, ये तो 12 हो जा रहा, मतलब ऑप्शन नंबर बी भी हमारा कैंसल। क्लियर है, ठीक है। अब देखिए ऑप्शन नंबर सी पे आ जाइए। सी बोला है 24 36, देखिए ये क्या बोला है आपका 24 और 36। अब देखिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या हो गया कि जो बी से बड़ा कौन होना चाहिए ए, देखिए बी से तो ये छोटा हो जा रहा है ए हमारा, तो ये भी ऑप्शन हमारा कैंसिल। तो ऑब्वियसली आंसर क्या होगा हमारा डी, एक ही ऑप्शन नहीं, ऑप्शन ई बचा। देखिए नेक्स्ट, तो अब देखिए ये क्या हमारा 36 है और ये क्या हमारा 24 है। देखिए बी से बड़ा कौन हो रहा है ए हमारा सेटिस्फाई हो रहा, और जो बी जो हो रहा है मेरा 12 से बड़ा हो रहा है, ओके है। अब देखिए इन दोनों का अगर मैं एचसीएफ निकालूं कितना आ रहा है मेरा 12 आ रहा है, देखिए इन दोनों का एचसीएफ 12 आ रहा है, तो आंसर मेरा क्या होगा बेटा डी होगा। थोड़ा टेक्निकल क्वेश्चन है, आंसर क्या होगा मेरा डी होगा, आंसर मेरा होगा डी, जो कि आंसर सभी का सही आया। वेरी गुड, जिसको नहीं समझ में आया बोलेंगे नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर देखिए नेक्स्ट। हाँ देखिए ऑप्शन नंबर डी 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 सभी का डी आ रहा है। चलिए वेरी गुड, सबको समझ में आ गया। तो क्वेश्चन नंबर देखिए नेक्स्ट आपके स्क्रीन के सामने है, आप इसको ट्राई करिए फटाफट फटाफट।
वेरी गुड सुकांति, सूरज कुमार बरबिया, वेरी गुड। डी उषा संगीता, सी और डी सेम है बोल रहा है, सी और डी सेम, लाओ तो देखते हैं। सी और डी नहीं बेटा, सी और डी सेम नहीं है। देखो सी और डी, देखो ध्यान से समझ, यहाँ कंडीशन दिया हुआ है, कंडीशन के अकॉर्डिंग चल रहा है, अलग नहीं है आपका, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 15। श्रुति रेखा बारिक, मोस्ट वेलकम टू कैवल्य स्टडी सेंटर। आनंद कुमार तिर्की, आवर न्यू ऑफलाइन बैच इज स्टार्टिंग फ्रॉम अप्रैल 4, 2022। दोज हु आर इंटरेस्टेड कैन ज्वाइन आवर ऑफलाइन क्लासेस फ्रॉम 4 जनवरी 2022, सॉरी 4 अप्रैल आने वाला आपका मंडे से। हाँ देखिए ऑप्शन बी आ रहा, ऑप्शन बी, ऑप्शन ए भी आ रहा लोग, ऑप्शन ए बी में देखिए, हाँ ए बी बी ए। चलिए बहुत बढ़िया, चंदन बोल रहा ए, संगीता वर्षा बोल रही है आपका बी। चलिए चेक करते हैं हम लोग, ध्यान से देखिएगा। आपका बहुत ही प्यारा प्यारा कंसेप्ट सिखाएंगे आपको बच्चा लोग, टेंशन ना लो तुम लोग, थोड़ा वेट करते रहो। देखिए सब, सूरज भी बोल रहा है बी। देखिए एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 2 नंबर्स 28 में, देखिए 2 नंबर से आपका, देखिए 15 क्या, 2 नंबर से आपका 28 है, और कितना है देखिए आपका 42 है। क्वेश्चन में बोल रहा है इनका एलसीएम और एचसीएफ। देखिए इनका जो एलसीएम, जो इनका एलसीएम है और इनका जो एचसीएफ है, उनका मुझसे रेशियो बोला है। देखिए या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एलसीएम बटा एचसीएफ। क्या बोल सकते हैं, एलसीएम बटा एचसीएफ। यही मुझसे क्वेश्चन में पूछ रहा है, ठीक है। देखिए ऑप्शन ए भी कुछ लोग बोल रहे हैं, ऑप्शन बी भी कुछ लोग बोल, देखिए ध्यान समझिएगा। तो देखिए इसका 2-3 तरीका है निकालने का। सबसे बेस्ट तरीका देखिए क्या है कि मान लीजिए कोई बच्चा इसे करेगा, इसका एलसीएम निकालेगा। मान लीजिए मैं देखिए मेथड 1 कर रहा हूँ, ठीक है, मैं मेथड 1 किया। देखिए मेथड 1 में हम क्या करेंगे, इसका हम एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम देखिए इनका एलसीएम कितना, देखिए 42 है बड़ा नंबर, 42 का पहाड़ा पड़िए, 42 दूना कितना होता है 84। तो क्या 28 का पहाड़ा में 84 आता है, बोलो हाँ सर आता है। तो इनका एलसीएम क्या आ गया आपका 84, ठीक है। अब देखिए इनका जो एचसीएफ होगा, इनका क्या होगा आपका HCF। देखिए इनका जो एचसीएफ क्या होगा, देखिए इनका एचसीएफ ऐसा कौन सा नंबर से ये करता है ना 14, तो एचसीएफ क्या हो गया आपका 14। तो क्वेश्चन में बोला है कि बताइए एलसीएम बाई एचसीएफ क्या होगा। देखिए आपका 84 बाई 14 अगर डिवाइड करूंगा कितना आ गया आपका 6/1 आ गया। इसी नंबर को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 6:1। क्या लिख सकते हैं, देखिए इसको हम लोगों 6:1 को हम ऐसे ही भी लिख सकते हैं, इस नंबर को ऐसा करिए। यही पूछा है आपसे क्वेश्चन में, जो कि ऑप्शन नंबर ए होगा। सबको समझ में आ गया, बी वाले मेरे सारे बच्चे भूल हो गया। इस क्वेश्चन को डिवाइड करने नहीं बोला है, वो बोल रहा है क्वेश्चन में कि द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द नंबर्स। ऑफ द नंबर्स मतलब 28 और 42 एक नंबर है, इसका एलसीएम और एचसीएफ का रेशियो निकालना है आपको। भाई बात समझ सबको, ठीक है। मेथड नंबर 1। अब देखिए मेथड 2। देखिए मेथड 2 में क्या करेंगे, मुझे रेशियो बोला है ना, मुझे तो रेशियो बोला है, देखिए ध्यान से। तो क्वेश्चन नंबर क्या हो गया आपका 28 और क्वेश्चन नंबर ये क्या हो गया आपका 42। मैं क्या करूंगा, इस नंबर का ही पहले रेशियो निकालूंगा। देखिए इस नंबर को मैं रेशियो निकालूंगा तो कितना से कटता है 14 से। देखिए 14 से काटेंगे तो ये 2 बार में कटेगा, 14 से काटेंगे ये 3 बार में कटेगा। देखिए ये ओरिजिनल नंबर से हो गया, ये उसका रेशियो हो गया। अब देखिए मुझे निकालना है, देखिए इस नंबर का मुझे क्या निकालना है, एलसीएम। देखिए एलसीएम क्या होगा, आपस में कटता है क्या, नहीं कटता। तो 3 दूना क्या हो गया, देखिए एलसीएम इसका क्या हो गया, एलसीएम क्या हो गया मेरा बच्चा 6 हो जाएगा, ठीक है, ध्यान समझना। अब इस रेशियो का ही आप निकालो एचसीएफ। एचसीएफ कुछ कॉमन मल्टीपल है क्या, कॉमन फैक्टर है क्या, कॉमन फैक्टर नहीं है। तो एचसीएफ क्या होगा 1। तो एचसीएफ क्या हो जाएगा मेरा इसका 1। क्या हो गया मेरा एचसीएफ हो गया 1। बोला है दोनों का रेशियो, मतलब दोनों को डिवाइड कर देंगे। देखिए वही आंसर आ गया आपका 6/1 आ गया डायरेक्टली आपका आया। तो 6/1 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए है। या तो आप पूरा का पूरा निकाल के डिवाइड करिए, या तो फिर आप डायरेक्टली जो नंबर्स अगर दिया है तो नंबर्स का रेशियो निकालिए। इस रेशियो का एलसीएम निकालिए 6, इस रेशियो का निकालिए एचसीएफ 1, दोनों को डिवाइड कर दीजिए, वही आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना, क्लियर है ना, मजा आ रहा पढ़ के, एकदम सही है ना। चलो कुछ डाउट है पूछ ली, नहीं तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 16। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, आपके स्क्रीन पर आ गया है। देखिए इफ ए नंबर इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 11 एंड 13
देन द नंबर मस्ट बी, तो वह नंबर मस्ट बी क्या हो सकता है आपका, ध्यान समझिएगा। तो सबको समझ में आ गया ना, मेथड 1 मेथड 2 क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16, कुछ भी डाउट होगा आप पूछेंगे, यू आर मोस्ट वेलकम टू आस्क एनी क्वेश्चन। देखिए हटाते हैं इसको अभी, हाँ रेडी है ना, हाँ रेडी। देखिए नेक्स्ट, हाँ 16 का ऑप्शन नंबर सी। देखिए ध्यान समझिएगा कि इफ ए नंबर इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 11 एंड 13। देखिए अगर एक नंबर है मान लीजिए आपका x, वो नंबर अगर आपका 11, कितना नंबर आपका 11 है, 11 से भी कटता है और ये नंबर 13 से भी कटता है। देखिए एक नंबर है, अगर ये नंबर 11 से भी कटता है और अगर 13 से भी कटता है, तो पूछ रहा है कि द नंबर, तो नंबर क्या हो सकता है, तो नंबर क्या हो, ध्यान समझिए। अगर ये नंबर कट रहा है, अगर x अगर मेरा कट रहा है, ध्यान समझिएगा, अगर मेरा x जो नंबर है, क्वेश्चन नंबर 16 देखिए कि जो मेरा नंबर x से अगर ये नंबर मेरा सच में कट रहा है, अगर मेरा ये नंबर क्या हो रहा है बेटा, मेरा अगर 11 से कट रहा है, तो ये जो नंबर होगा x होगा, x में पक्का जो भी नंबर होगा, मान लीजिए जो भी नंबर होगा आपका, देखिए ये नंबर में क्या होगा 11 होगा, तभी ना मैं 11 से डिवाइड करूंगा तो ये नंबर कटेगा। और इस नंबर में क्या होगा आपका, इस नंबर में आपका 13 भी होगा। देखिए क्योंकि 10, 11 और 13 में ऐसा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है जो कि एक दूसरे को काटता है, तो डेफिनेटली जो x होगा, x में क्या होगा, जो नंबर था उसमें 11 और 13 का कुछ ना कुछ मल्टीपल होगा, 11 और 13 का मल्टीपल होगा, भले यहाँ पर आपका p, q, r और कुछ भी मल्टीपल हो, तभी ना मैं इस नंबर को 11 से काटूंगा तो 11 11 कट के ये कट जाएगा, और ये नंबर जब 13 से काटूंगा 13 से भी ये नंबर कट जाएगा। तो हो क्या रहा है कि जो नंबर होगा मस्ट बी मल्टीपल ऑफ, ये जो नंबर होगा मस्ट बी मल्टीपल ऑफ क्या होना चाहिए आपका 11 एंड 13, तो नंबर मस्ट बी डिविजिबल बाई, हाँ तो नंबर मस्ट बी डिविजिबल बाई, देखिए हाँ तो देखिए, तो ये देखिए जब नंबर 11 से भी कट रहा है 13 से भी कट रहा है, तो मतलब क्या नंबर मेरा 11 इंटू 13 से भी कट सकता है, ऑब्वियसली कटेगा। तो अकॉर्डिंग टू आंसर क्या होगा कि द नंबर मस्ट बी डिविजिबल बाई 11 इंटू 13, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। ऑप्शन नंबर क्या होगा सी। थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन सब एग्जाम में आया था, ये सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, एसएससी एमटीएस सीजीएल का ये सब क्वेश्चन वगैरह है रेलवे का। तो आंसर क्या होगा बेटा मेरा, ऑप्शन नंबर क्या होगा सी होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा मेरा सी। क्यों सी होगा, क्योंकि जो भी नंबर्स में डिवाइड, वो नंबर क्या होगा, जो नंबर्स क्या हो सकता है, जो नंबर्स दैट नंबर मस्ट बी मल्टीपल ऑफ 11 एंड 13, 11 एंड 13 का मल्टीपल होगा पक्का। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा वाला सी। प्लस माइनस कुछ नहीं होगा, डिवाइड डिवाइड कुछ नहीं होगा, नंबर में क्या होना, देखिए मान लीजिए मैं एक नंबर आपको बोल रहा हूँ, वो नंबर देखिए एक नंबर है आपका, मान लीजिए x, सपोज मेरे ये नंबर ना 2 से भी कटता है, ये नंबर 3 से भी कटता है, ये नंबर 2 से भी कटता है, ये नंबर 3 से कटता है, वो नंबर क्या होगा, मान लीजिए नंबर ले लिया मैं 12, तो 12 क्या 2 से भी कटता है 3 से भी कटता है। देखिए 12 में क्या हो सकता है, देखिए 12 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, देखिए 12 को मैं लिखूंगा 2 इंटू 3, 3 दूना 6 इंटू 2। देखिए तो इस नंबर में क्या हो, देखिए ये नंबर क्या हुआ 2 इंटू 3 का प्रोडक्ट नहीं हो, ये नंबर क्या आपस में कटता है कि किसी नंबर से नहीं कटता है। तो ये जो नंबर हो, देखिए ये जो नंबर 12 हो गया, ये क्या हो गया, इधर में कुछ भी है, ये नंबर क्या हुआ 2 इंटू 3 का मल्टीपल निकला, निकला 2 और 3 का मल्टीपल। उसी तरीका से ये जो नंबर्स होगा इसमें कुछ भी होगा आपका 11 और 13 मल्टीपल होगा, तभी तो ये नंबर कटेगा 11 13 से, क्योंकि ये तो आपस में और नहीं कटते हैं आपका। क्लियर है, समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखिए। देखिए इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू को प्राइम नंबर इज 117 देन द एलसीएम, पूछा है कि एलसीएम क्या होगा। कुछ भी डाउट होगा मेरे से कोई भी पूछेगा, सबका ओके है ना, समझ में आ रहा है इसको एक बार जल्दी से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर चलते हैं, डाउट होगा तो पूछिएगा, डाउट होगा तो आप लोग मेरे से पूछेंगे, ठीक है। देखिए नेक्स्ट, इफ प्रोडक्ट ऑफ टू को प्राइम नंबर इज 100, देखिए अब देखिए को प्राइम नंबर होता क्या है, समझिए नंबर को प्राइम होता क्या, ध्यान समझिएगा। जैसे देखिए मान लीजिए कि मैं एक नंबर लिख दिया आपका 3 और एक नंबर लिख दिया 6, क्या ये नंबर आपस में को प्राइम है। देखिए को प्राइम का मतलब ये होता है कि ये नंबर और किसी नंबर से नहीं कटना चाहिए, ये नंबर तो 3 से कटता है, ये भी 3 से कटता है, तो ये नंबर को प्राइम होगा क्या, नहीं होगा ये नंबर को प्राइम, ठीक है। तो बोले सर देखिए 3 और 4 ये नंबर क्या को प्राइम हो सकता है, तो बोलो हाँ सर ये को प्राइम होगा। क्यों, देखो क्योंकि 3 किसी से नहीं
ऐसा कोई भी नंबर नहीं है एक को छोड़ के जो कि इन दोनों को कंप्लीटली काटता हो। तो ये नंबर क्या होगा, इसको बोलते हैं आपस में को प्राइम। क्या बोलेंगे बेटा, इसको आपस में बोलेंगे हम लोगों ने को प्राइम। क्या बोलेंगे, को प्राइम। कंफ्यूजिंग नहीं होना है, को प्राइम। अब बोलेंगे सर आप तो बोल रहे हैं को प्राइम, प्राइम वर्ड है, प्राइम में देखिए चार चार तो प्राइम नंबर नहीं है। देखिए तो को प्राइम से प्राइम का कुछ लेना देना नहीं है, बस नाम में खाली प्राइम। इसका मतलब होता है आपस में नहीं कटना चाहिए, ये नंबर ऑड हो इवन हो उससे कोई मतलब नहीं है। देखिए नेक्स्ट, जैसे कि मान लीजिए मैं एक नंबर लिख दिया आपका, मैं लिख दिया मान लीजिए 8 लिख दिया, और मैं नंबर लिख दिया एक मान लीजिए आपका 5। देखिए ये नंबर इवन है ऑड है, ये भी नहीं प्राइम, ये नंबर प्राइम। देखिए और जैसे मान लीजिए मैं एक नंबर और लिखता हूं, सपोज मान लीजिए मैं लिख लिया आपका 21। देखिए ध्यान समझ, देखिए मैं लिखा इसको 8, ये हो गया इवन नंबर, ये हो गया क्या आपका ऑड नंबर। मैं बोलूँगा क्या ये नंबर आपस में को प्राइम है कि नहीं, तो क्या कोई भी नंबर से ये नंबर कटता है दोनों कंप्लीटली, तो बोलो नहीं सर। तो ऐसा नंबर को हम क्या बोलेंगे बेटा मेरा, इसको बोलेंगे हम लोग को प्राइम। बट ये नंबर कोई भी प्राइम नंबर है क्या, नहीं है। तो को प्राइम का प्राइम नंबर से कोई लेना देना नहीं होता है। अब देखिए ध्यान से पूछ रहा है क्वेश्चन में, इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू को प्राइम नंबर, देखिए दो तो को प्राइम नंबर है। मान लीजिए कि नंबर कितना है आपका, क्वेश्चन नंबर है आपका 17, दो को प्राइम है आपका ए है और बी है, ठीक है। इनका जो प्रोडक्ट है, इनका प्रोडक्ट क्या हो गया ए इंटू बी, कितना दिया है आपको 117। क्वेश्चन में बोल रहा है कि इसका एलसीएम बताओ, इसका एलसीएम बताओ, इसका एलसीएम बताओ। लोग बोल रहे हैं ऑप्शन डी डी। ध्यान समझिएगा, अगर मान लीजिए ये नंबर, देखिए मान लीजिए ये नंबर में ले लिया, अभी ध्यान समझिएगा कि मैं 3 लिया और मैं 7 लिया, ये नंबर क्या है बेटा, को प्राइम है, आपस में नहीं करता है। तो इनका जो प्रोडक्ट होगा, इनका प्रोडक्ट क्या होगा 3 इंटू 7 होगा, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई होगा ना। और देखिए इनका दो नंबर का अगर मैं एलसीएम निकालूंगा, एलसीएम, तो एलसीएम भी क्या होगा, देखिए ये नंबर सब कटता नहीं है, तो इसका एलसीएम भी क्या होगा, इन दोनों का प्रोडक्ट होगा। तो एलसीएम भी क्या होगा 3 इंटू 7, ठीक है। तो उसी तरीका से यहाँ पर क्या हुआ, देखिए आपका अगर दो नंबर को प्राइम नंबर है, मतलब डेफिनेटली ऐसा कोई भी उनका कॉमन मल्टीपल नहीं है या फैक्टर नहीं है, तो इसका जो मल्टीपल होगा वही तो उसका एलसीएम होगा, वही तो क्या होगा उसका एलसीएम। तो एलसीएम क्या होगा, वही 117 होगा। एलसीएम क्या होगा आपका 117 का 17 होगा। समझ में आया, आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर डी। आंसर क्या होगा बेटा, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा डी, हो जाएगा आपका आंसर। समझ में आ गया सबको, क्लियर है ना, सभी का आंसर डी 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 आर, मतलब आपको आइडिया है। वेरी गुड। देखिए चलिए बहुत बढ़िया, और क्या। अब देखिए द प्रोडक्ट ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ नंबर्स इज, नंबर्स 18 एंड 15 इज, द प्रोडक्ट ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ नंबर्स। पूछ रहा है कि जो एलसी, देखिए दो नंबर से 18 एंड 15, उनका एचसीएफ एंड एलसीएफ का प्रोडक्ट बोला है क्या होगा। तो अच्छा इसके पहले यहाँ पे एक लाइन नोट कर लीजिए, जैसे देखिए आपका कि द एलसीएम, ऐसे लिखिए कि द एलसीएम ऑफ टू को प्राइम नंबर is the product of that two number। देखिए एलसीएम ऑफ टू को प्राइम नंबर इज द प्रोडक्ट ऑफ दैट टू नंबर, मतलब कि अगर दो नंबर अगर आपका को प्राइम है तो उसका जो एलसीएम क्या होगा वही नंबर का प्रोडक्ट होगा, ठीक है। वेरी गुड। जो मैं नोट्स दिया हूं उसमें पूरा क्लियरली ये सब चीज़ लिखा गया है, अब उसको पढ़ेंगे तब समझ में आएगा। देखिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका दिया गया है 18 नंबर। देखिए क्वेश्चन नंबर क्या दिया गया आपका, ध्यान देखिएगा, क्वेश्चन दिया गया आपका 18 नंबर। देखिए मैं एक कंसेप्ट बताया था आपको, याद है आपको, देखिए ध्यान समझिएगा। देखिए कि देखिए क्या होता है, देखिए अगर देखिए प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इक्वल टू क्या होगा, वही नंबर का एलसीएम इनटू क्या होगा आपका एचसीएफ। कल पढ़े थे हम लोग, इस नंबर को प्रूव भी किए थे। क्या होगा देखिए, जैसे कि मान लीजिए मैं एक नंबर ले रहा हूं आपका, मैं 8 लिया और 12 लिया, ध्यान से लिया, 8 लिया मैं 12 लिया, इन दो नंबर का एलसीएम क्या होगा मेरा प्यारा बच्चा लोग, देखिए इनका एलसीएम क्या होगा आपका 24, इन दोनों का एचसीएफ क्या होगा मेरा प्यारा बच्चा लोग 4। तो कहने का मतलब है कि कोई भी नंबर का प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, दो नंबर को मल्टीप्लाई। तो देखिए 8 इंटू 12 जितना होगा,
इन दो नंबर का एलसीएम कितना है 24 इंटू इन दो नंबर का एचसीएफ कितना है 4। देखिए कितना हो गया, देखिए 12 8 कितना होता है 96 और देखिए 24 चौक कितना होता है ये भी 96। दोनों क्या हो रहा है सेम हो रहा है आपका ना। तो याद रखिए किन्हीं भी दो नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे जो आएगा उस नंबर का एलसीएम और एचसीएफ को भी मल्टीप्लाई करेंगे मेरे प्यारे बच्चे लोग तो भी आपका सेम आएगा। देखिए 18 का ऑप्शन नंबर डी आ रहा है लोगों का। तो अब देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है ध्यान से देखिएगा कि बोल रहा है क्वेश्चन में दो नंबर से मेरा 18 नंबर। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 ध्यान से देखिए क्वेश्चन नंबर 18 आपका। देखिए 18 में बोला है दो नंबर से मेरा एक है मेरा 18 एक है मेरा 15। क्वेश्चन में बोला है कि द प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम इन दो नंबर का एलसीएम एंड एचसीएफ का मुझे प्रोडक्ट बोला है। तो अभी हम क्या सीखेंगे एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट क्या होता है उन्हीं दो नंबर का मल्टीप्लाई। तो पूछा है एलसीएम और एचसीएफ का पूछा है मल्टीप्लाई करने, क्या बोला है एलसीएम एंड एचसीएफ का मल्टीप्लाई करने बोला है। ठीक है तो वो क्या होगा मेरे प्यारा बच्चा लोग, वो कुछ नहीं होगा ये दो नंबर का मल्टीप्लाई। तो क्या होगा 18 इंटू 15 कितना होता है देखिए आपका ये हो गया आपका 270 जो कि ऑप्शन नंबर कितना है देखो हमारे डी पे है, ऑप्शन नंबर डी है, ये हमारा हो जाएगा आपका आंसर। सभी का सही है, समझ में आ गया, सबको मज़ा आ रहा पढ़ के एकदम ना क्लियर है। चलिए बहुत ही बढ़िया। देखिए आपका किसका आंसर आया है संगीता का, संगीता, चंदन, वर्षा, सचिन, नीलेश, साहू, सूरज, बरबिया, उषा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है, इसको ट्राई करो। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके स्क्रीन में, इसको ट्राई करो। देखिए आंसर निकालिए फटाफट। देखिए ध्यान से देखिए क्या क्या लिखा है, क्वेश्चन को सॉल्व करिए। पढ़ते पढ़ते ढेर सारा चीज में सिखाऊंगा आपको कंसेप्ट, खाली थ्योरी सिखाने से मजा नहीं आता। देखिए क्वेश्चन भी पढ़िए और साथ में थ्योरी भी सीखिए आप लोग। देखिए एलसीएम ऑफ टू नंबर इज 2376 while their HCF इज इतना इफ वन ऑफ द नंबर इज। देखिए क्वेश्चन में बोला है देखिए दो नंबर से, देखिए एक नंबर का क्या दिया एलसीएम दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 2376। देखिए 2376 इस नंबर का क्या दिया मुझे एचसीएफ दिया हुआ है एंड एचसीएफ 33, एचसीएफ दिया 33। दो नंबर से एक्स और वाई, दो नंबर से मान लीजिए आपका एक्स, दो नंबर मान लीजिए आपका पी है और क्यू है। एक नंबर मुझे क्या दिया हुआ देखिए एक नंबर मुझे क्या दिया हुआ है 293, एक नंबर दिया है 297। ये नंबर मुझसे पूछ रहा है, ये नंबर मुझसे पूछ रहा है। अभी हम सीखे थे ना कि प्रोडक्ट ऑफ, देखिए ये दो नंबर्स है, इसी नंबर का जो मल्टीपल इक्वल क्या होता है इनका ये प्रोडक्ट। तो क्वेश्चन में देखिए क्या बोल रहा है आपका देन देखिए ऑप्शन भी आ गया लोग, ऑप्शन डी चंदन, वर्षा, सचिन, नीलेश, सूरज। सूरज बाबा वो क्या बोल रहा है हम देखो देखते हैं उसको। सूरज बोल रहा है यस सर। देखिए 264 मैं क्या लिखी है वर्षा, ऑप्शन 19 का बी आ रहा होगा 264। देखिए ध्यान से देखिए, तो मैं अभी से देखिए कि दो नंबर, देखिए जो प्रोडक्ट, देखिए दो नंबर क्या है 297 इंटू एक नंबर को मैं ले लिया क्यू, ये मेरा दूसरा नंबर, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे वही निकलेगा जो कि इनका एलसीएम एचसीएफ का मल्टीप्लाई करेंगे। करिए 2376 इंटू 33। ठीक है यही हमारा आंसर था। मुझसे पूछा है कि दूसरा नंबर क्या, एक नंबर ये है दूसरा नंबर ये, मुझे निकालना है क्यू। तो मेरा जो क्यू क्या निकलेगा देखिए आपका 2376 इंटू 33। इसमें हम क्या डिवाइड करेंगे 297, क्या डिवाइड करेंगे 297। तो ऑब्वियसली मेरा ये नंबर नहीं निकल जाएगा मेरा। अब बोलेंगे सर जी कैसे कटेगा, तो अब काटना तो पड़ेगा, अब काटना तो पड़ेगा आपको। देखिए कैसे कटेगा ध्यान देखिएगा।
देखिए देखिए इन दोनों को जोड़, देखिए 2 और 7 कितना होता है 9, तो ये नंबर 11 से कटेगा, तो ये भी नंबर 11 से कटेगा, तो 11 से कटे कितना बार में आप कटेगा, ये नंबर 3 बार में। ये नंबर को अगर मैं 11 से कटूँ कितना आपका कटेगा, ये आपका 27 बार में कटेगा। देखिए इन दोनों को जोड़िए, 2 और 7 कितना होता है 9, अगर बीच वाला नंबर आएगा मतलब ये नंबर क्या होगा 11 से कटता है। ध्यान देखिए, जैसे कि मैं नंबर लिख दिया आपका 121। देखिए इन दोनों को जोड़िए, 1 और 1 कितना होता है बेटा 2, तो 2 आ रहा है बीच वाला नंबर, मतलब ये नंबर क्या होगा 11 से कटेगा, कितना बार में कटेगा ना, इन दोनों डिजिट को लिख दीजिए 1 1। ऐसे ही हम देखिए यहाँ पे लिखे, ये 2 और 7 को जोड़ने कितना आ रहा है 9 आ रहा है, तो ये 11 से कितना बार में कटेगा ना, 2 और 7 27 बार में कटेगा आपका। तो 11 से काटे 3 बार में, 11 से काटे 27 बार में। फिर देखिए ये 3 से 1 बार में कटेगा, 3 से कितना बार देखिए आपका 9 बार में कट गया आपका। क्लियर है आपको। फिर देखिए फर्दर देखिए 9 से 1 बार में कटेगा और इसको हम 9 से काटेंगे। देखिए जब मैं 9 से काटूंगा क्या हो गया, 9 दूना 18, हाथ में लग गया 5, 9 छके कितना होता है आपका 54, हाथ में लगा 3, 9 चौके क्या हो गया 36, तो कितना बार में कट गया मेरा है 264, ये क्या हो गया 264। तो जो दूसरा नंबर क्या निकला मेरा 264 निकला मेरा प्यारा बच्चा लोग, 264 निकला, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है आपका बी है। समझ में आया, करेक्ट है, सब समझ में आ रहा है, 264 सभी का आंसर सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और ऐसा वाला बेहतरीन क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने, ये है क्वेश्चन नंबर 19, ये था क्वेश्चन नंबर आपका 19 नंबर। एक और भी बेहतरीन क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है, ट्राई करिए फटाक से बनाइए इसको। देखिए द HCF एंड LCM ऑफ टू नंबर्स आर 13 एंड 1989 रेस्पेक्टिवली। इफ वन ऑफ द नंबर इज 117 देन डिटरमाइन द अनदर नंबर। कुछ नहीं है, सेम लॉजिक है, ट्राई करिए। देखिए क्वेश्चन नंबर ट्राई करिए, कोई भी दिक्कत है फटाफट बनाइए इसका आंसर। सभी का आंसर आ रहा है एकदम वेरी गुड वेरी गुड, मतलब आप लोग सीख रहे हैं। चलिए देखिए नेक्स्ट, देखिए क्वेश्चन नंबर जो 20 है हमारा, ध्यान से देखिए क्वेश्चन नंबर जो हमारा 20 है। देखिए एलसीएम कितना दिया हुआ बेटा मेरा 13 दिया हुआ है नहीं HCF दिया हुआ 13। देखिए HCF दिया मुझे 13 और एलसीएम क्या लिखा, देखिए मेरा एलसीएम दिया है 1989 लिया हुआ एलसीएम। क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक नंबर कितना है 117। मान लीजिए एक नंबर मेरा P है जो कि 117 है, दूसरा नंबर Q है, मुझे ये निकालना है। तो मुझे ये पता है कि जब मैं दो नंबर का मल्टीप्लाई करूंगा P इंटू क्यू जो करूंगा इक्वल टू क्या, इन दो नंबर का क्या होगा मेरा एलसीएम इंटू HCF। यही मेरा आंसर होता है। सबको क्लियर है। आप देखिए यहाँ देखिए ऑप्शन सी लोगों का आंसर आना भी चालू हो गया। देखिए तो P कितना है मेरा 117, Q तो मुझे निकालना है, एलसीएम क्या दिया देखिए 1989, HCF क्या दिया मुझे 13। मुझे क्या निकालना है Q, मुझे निकालना है Q। तो Q कैसे निकलेगा देखो आपका 1989 इंटू 13, इसमें हम डिवाइड क्या करेंगे आपका 117। तो अब इसको काटना है, इसको क्या करना है काटना। देखिए मैं क्वेश्चन हटा दे रहा हूं आपको बोर्ड से, ध्यान से देखिएगा। देखिए अभी तो ये देखिए कैसा कट, देखिए मैं 13 से काटूंगा इसको एक बार में। देखिए 13 से कटेगा ये 9 बार में, 13 9 क्या होता है 117 कट गया। ठीक है अब देखिए 9 से काटूंगा एक बार में, 9 से काट, देखिए 9 से जब मैं काटूंगा तो 9 दूना कितना होता है 18, हाथ में लगा 1, 9 दूना 18, 9 एकम 1, तो आंसर कितना है आपका 221। क्या आया 221, जो कि आपका दूसरा वाला नंबर होगा। बात समझ में आ गया सबको। देखिए ऑप्शन नंबर कितना होगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी। ठीक देखिए तो करेक्ट है, यू गॉट इट। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका आंसर कितना हो गया ऑप्शन नंबर सी। सभी का आंसर सी सही है, सबको समझ में आ रहा है, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं हम लोगों। चलिए बहुत ही बढ़िया। देखिए क्वेश्चन नंबर अभी आ गया आपका 21। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 20, हाँ वेरी गुड। देखिए सी आंसर सभी का सी सही है। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 से पहले मैं कुछ कंसेप्ट आपको पढ़ाना चाहता हूं, उसको ध्यान से समझिएगा, तब जाके क्वेश्चन आप ना इजीली और बहुत ही आराम से बना पाएंगे। जो मैं नोट्स दिया हूं ना आपको पीडीएफ, जो हैंड रिटन नोट्स दिया हूं, उसका लास्ट पेज में देखिएगा एक कंसेप्ट लिखा हुआ है। उसी कंसेप्ट को मैं अभी यहाँ पे डिस्कस करूंगा, तब तक के लिए थोड़ा वेट करिए। इस क्वेश्चन को मैं हटा दे रहा हूँ, ठीक है। देखिए
जो मैं पीडीएफ दिया हूँ ना आपको हैंड रिटन नोट्स का, उसका सबसे लास्ट में मैं कुछ कंसेप्ट लिखा हूँ, उस कंसेप्ट को आपको समझना है, मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, फिर हम क्वेश्चन को यहाँ पे डील करेंगे। देखिए आपको मानना है कि लेट, ध्यान समझिए, लेट HCF ऑफ टू नंबर्स, कितना हो गया आपका H। ध्यान से, अगर कोई भी दो नंबर का HCF मान लीजिए अगर आपका H है, क्या आपका, अगर आपका H है, ध्यान समझिएगा, उसमें देखिए पूरा का पूरा डिटेल से मैं पढ़ाया हूँ। रुक जाइए एक मिनट, जो पीडीएफ है, पीडीएफ में मैं पूरा लिखा हूँ लास्ट में, एक मिनट थोड़ा सा रुक जाइए। देखिए पीडीएफ को लास्ट में मैं पूरा लिखाया हूँ, यहीं से मैं आपको कुछ पढ़ाने की कोशिश करूँगा। देखिए सो द नंबर, देखिए अगर ये दो नंबर का मान लीजिए, अगर दो नंबर का अगर आपका HCF अगर H है, सो द नंबर्स, तो वो नंबर क्या क्या हो सकता है, देखिए वो नंबर क्या होगा, देखिए HX एंड HY। अब बोलेंगे सर X और Y कहाँ से है, मैं पढ़ाऊंगा, पर ध्यान समझना, पहले देख लो उसको। तो वो नंबर्स क्या होंगे आपका, H एंड X होंगे आपका, क्लियर है आपको, ध्यान समझिएगा। बट जो आपका देखिए ध्यान समझ, जो आपका X एंड Y है, ये क्या होगा आपस में आपका को प्राइम, ये क्या होना चाहिए आपका आपस में को प्राइम, ये क्या होना चाहिए आपस में आपका को प्राइम होना चाहिए। अभी हम लोग पढ़े थे को प्राइम क्या, मैं एग्जांपल दूंगा आपको, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो अभी देखिए नाउ, तो यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, देखिए आपको इधर देखती है यहां पर, देखिए तो इधर में देखिए मान लीजिए अगर मैं इस नंबर का मुझे लिखना है, अगर मुझे लिखना है इसका HCF, तो HCF तो मैं क्या लिया हूं, H ले ही लिया हूं, मैं क्या लिया हूं, HCF क्या लिया हूं, H, ऐसा लिख सकते हैं। देखिए लंबा लिखने का तरीका, ये नंबर्स हो जाएगा, ये मेरा नंबर्स हो जाएगा, उसका HCF। बीट 2 में देखिए क्या लिखूंगा मैं, एलसीएम, मैं क्या लिखूंगा, एलसीएम क्या होता सोचिए, तो एलसीएम क्या होगा, एलसीएम कुछ नहीं होगा, H इंटू X इंटू Y, ये क्या हो जाएगा मेरा उस नंबर का एलसीएम हो जाएगा। ऐसे लिखने का मेरा तरीका है वाला, ठीक है। देखिए अगर मान लीजिए पूछेगा कि सम, अगर मान लीजिए आपसे पूछेगा कि सम क्या होगा, सम बीट 3 में हो गया सम हम कैसे निकालेंगे दो नंबर का सम, तो सम क्या हो गया, पहला नंबर क्या होगा मेरा HX प्लस दूसरा नंबर क्या होगा मेरा HY, ये क्या हो जाएगा मेरा आपका सम। या फिर इस नंबर को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ से H कॉमन ले लेंगे तो क्या हो गया X प्लस आपका Y हो जाएगा, सम हो गया। अब देखिए मान लीजिए यहाँ से क्या हो जाएगा डिफरेंस, आपका क्या हो गया, देखिए आपका यहाँ से हो जाएगा डिफरेंस, कि डिफरेंस क्या होता है, देखिए डिफरेंस आपका हो सकता है HX माइनस HY और HY माइनस HX, इसलिए क्या हो सकता है ये नंबर बड़ा हो सकता है ये नंबर बड़ा हो, इसलिए आइदर कोई में भी एक आपका हो सकता है वहां से, ठीक है। देखिए नेक्स्ट देखिए अभी क्या होगा आपका प्रोडक्ट, देखिए नेक्स्ट क्या होगा आपका प्रोडक्ट क्या होगा, देखिए एक नंबर मेरा क्या ये है, ये नंबर मेरा दूसरा है, दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा, देखिए H इंटू X एक नंबर हो गया, दूसरा क्या हो गया H इंटू वाई, तो देखिए हो गया मेरा, देखिए H इंटू H क्या हो गया आपका H स्क्वायर इंटू क्या हो गया XY, ये क्या हो जाएगा मेरा प्यारा बच्चा लोग, ये वाला क्या हो जाएगा मेरा प्रोडक्ट हो जाएगा मेरा, ये क्या हो गया मेरा प्रोडक्ट हो गया, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, अब अगर वो मेरा प्रोडक्ट हो गया तो देखिए हम ऐसा क्या, हम देखिए और इसको हम ऐसा भी नहीं लिख सकते आपका, देखिए आपका कि देखिए इन दो नंबर्स क्या होगा आपका HX इंटू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, मैं दो नंबर को ऐसा लिख सकता हूं, इक्वल टू ये क्या होगा एलसीएम, देखिए HCF क्या हो गया मेरा H इंटू एलसीएम क्या हो गया मेरा H इंटू XY, देखिए ये दोनों क्या है गया प्रोडक्ट, ये क्या प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। देखिएगा प्यारे बच्चों लोग बहुत ही बेहतरीन कंसेप्ट है, मैं इसको प्रॉपर बनाऊं, देखिए और ये नंबर क्या हो गया आपका HCF और ये नंबर क्या हो गया उसका LCM। देखिए इन होता ना कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इक्वल टू क्या होता है आपका LCM इंटू HCF, वाला कंसेप्ट। अगर एक नंबर का HCF मुझे पता है तो वो नंबर को हम ऐसे लिख सकते हैं,
और एक सर वाई क्या होगा आपका को प्राइम होगा। अब क्या है मैं उसको पूरे डिटेल में आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ध्यान देखिए। जैसे सपोज कि मैं एक नंबर ले लिया आपका 8 और एक नंबर ले लिया मेरे प्यारा बच्चों 12, ठीक है। देखिए तो इस नंबर का देखिए इस नंबर का HCF क्या होता है, देखिए इस नंबर का HCF क्या होगा, देखिए आपका HCF क्या होगा 4। ये 4 क्या है, एक ऐसा बड़ा नंबर है जिससे कि इन दोनों को हम डिवाइड कर सकते हैं। और अगर मान लीजिए मेरे को इसका अगर रेशियो निकालना है तो देखिए रेशियो क्या होगा, रेशियो का मतलब यही होता है कि उस नंबर से उसका HCF को हटा दिया जाए। देखिए इसको अगर मैं 4 से काट रहा हूँ कितना आ रहा है, 4 दूना 8, 4 से काट रहा हूँ 3, तो ये देखिए ये नंबर्स क्या हो गया आपस में को प्राइम हो गए ना। देखिए ये क्या हो गया को प्राइम, मतलब नंबर का जो रेशियो है इससे मैं क्या हटा दिया, इससे मैं इसका HCF को हटा देखिए। जैसे मैं इस नंबर में क्या मल्टीप्लाई कर दूंगा, इसका HCF मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये क्या होगा एक कंप्लीट नंबर। देखिए HCF कितना है 4, तो 4 दूना कितना हो गया देखिए आपका 8, ये कितना हो गया 3 इंटू H कितना हो गया 4, तो कितना हो गया आपका ये 12। देखिए ओरिजिनल नंबर आ गया। तो यहाँ से आप क्या सीखे कि अगर मान लीजिए कोई भी नंबर्स दिया हुआ है तो उसका HCF पता है, अगर मुझे ये सब पता है रेशियो वगैरह, तो मैं उसको इस फॉर्मेट में लिख सकता हूँ, इस फॉर्मेट में लिख सकता हूँ। क्लियर है, थोड़ा सा बाउंस होगा, ध्यान समझिएगा। चलिए पहले क्वेश्चन शो करते फिर हम लोग आंसर बनाएंगे धीरे धीरे करके आपका, ठीक है। देखिए ध्यान से देखिए, अभी क्वेश्चन आप देख लीजिए फटाफट, मैं भी देख लेता हूँ आप लोग का कमेंट वगैरह। चलिए देखिए ध्यान से, अभी अब देख लिखा कि द HCF, देखिए आप देखिए क्वेश्चन पर देखिए, द HCF एंड LCM ऑफ टू नंबर्स आर 48 एंड 720, द रेशियो ऑफ द टू नंबर्स। देखिए ध्यान समझिएगा, मैं इसको मिटाऊंगा नहीं आपका, यहीं पर इसको मैं सॉल्व करूंगा। क्वेश्चन को देखिएगा ध्यान से आपका, देखिए इधर में मैं क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 21, देखिए दो नंबर्स मुझे दिया है, इसका HCF एंड LCM दिया हुआ। देखिए दो नंबर्स का, देखिए टू नंबर्स मुझे पता नहीं है, इसका मुझे HCF दिया हुआ है कितना 48, इसका मुझे LCM दिया हुआ है कितना देखिए आपका 720 दिया हुआ है। और जो दो नंबर है वो दो नंबर मुझे नहीं, देखिए उसका LCM उसका रेशियो दिया हुआ, क्या दिया हुआ आपका 3:5 दिया। देखिए ये जो 3:5 के आपस में देखिए ये नंबर को प्राइम है ना, मतलब यही है, यही तो मेरा x है, यही क्या है मेरा y, क्योंकि x और y क्या होता है को प्राइम, मतलब आपस में और नहीं कटना चाहिए। नहीं कटे मतलब क्या, मैं उसका HCF को निकाल देता हूं। देखिए जिससे कि मेरा ये क्या x और y क्या हो गया मेरा को प्राइम हो गया। मुझे अगर नंबर्स चाहिए तो नंबर्स हम कैसे निकालेंगे, देखिए नंबर्स उस को प्राइम में क्या मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए HCF और HCF मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा क्या निकल जाएगा, नंबर्स निकल जाएगा। ध्यान देखिए, तो क्वेश्चन में मुझसे ये पूछा है कि देन द फाइंड द लार्जेस्ट नंबर। देखिए तो ये दो नंबर का रेशियो है, रेशियो में बड़ा कौन सा, ये वाला बड़ा है, तो नंबर्स कैसे निकलेगा, जब इस रेशियो में मैं इसका HCF को मल्टीप्लाई कर दूँ। ध्यान से, तो ये नहीं निकल जाएगा मेरा, ये नंबर्स निकल जाएगा डायरेक्ट। बेटा जबरदस्त कंसेप्ट एकदम, किताब में भी नहीं लिखा हुआ है। तो ये क्या निकल जाएगा मेरा, नंबर्स निकल जाएगा। मुझे HCF पता है, रेशियो पता है। देखिए ये आपस में क्या है आपका को प्राइम, ये आपस में क्या है मेरा बेटा को प्राइम है। पूछा है आपसे उसका HCF, तो जो बड़ा वाला रेशियो होगा वही होगा मेरा नंबर। तो देखिए ये मेरा जो लार्ज नंबर, ये क्या हो गया मेरा लार्ज नंबर, क्या होगा देखिए मेरा 5 इंटू HCF कितना है मेरा 48, कितना है मेरा 48, तो आंसर क्या हो गया मेरा 240। ये होगा मेरा आंसर कि एक नंबर क्या है 240। पूछा होता दूसरा नंबर, तो क्या होता दूसरा नंबर मेरा ये वाला होता 3 इंटू HCF, मतलब कोई भी रेशियो में, याद है कोई भी रेशियो में उसका अगर HCF को मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो वो ओरिजिनल नंबर्स में कन्वर्ट हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी, सभी का आंसर सही सही आ रहा है। देखिए इतना सारा कंसेप्ट को आप लिख लीजिएगा बोर्ड से देख के, अभी अगर नहीं भी लिखना है तो जो PDF दिया हूँ हैंड रिटन पूरा लास्ट पेज में उसको लिखा हुआ है डिटेल में आपका। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन अभी आपका, देखिए अभी अब देखिए क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है कि द रेशियो ऑफ द टू नंबर इज 9:11 एंड देयर HCF इज 18, देन द LCM। देखिए ध्यान समझिएगा, इस वाला कंसेप्ट का हम इस्तेमाल करने वाले हैं यहाँ पर, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, इसको मैं हटा दे रहा हूँ, ठीक है। वाला पार्ट को देखो यहाँ पर, जो रेशियो होता है ना बेटा वही होता है को प्राइम, मतलब वही एक सरवाई, हम उसी को मानना है मेरे को, ठीक है। समझ रहे ना बात आपको। देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए 22 में, 22 यहाँ बना रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर है कि दो नंबर से उसका रेशियो क्या दिया, दो नंबर का रेशियो दिया है 9:11। देखिए ये दो नंबर का रेशियो दिया हुआ है एंड देयर HCF, और देखिए इसका जो HCF भी दिया हुआ है, इसका जो HCF दिया हुआ है 18। देखिए इसका जो HCF क्या दिया हुआ आपका 18,
इसका जो एशियप क्या दिया हुआ आपका 18 दिया हुआ, ध्यान समझिएगा। अगर मुझसे पूछा होता कि बताइए नंबर सब क्या है, तो मैं 18 इसमें 18 मल्टीप्लाई कर दूंगा। क्यों? देखिए नंबर दिखा, अगर एचसीएफ मुझे पता है तो ये क्या होता है को प्राइम, मतलब ये क्या आपस में एक्चुअली में रेशियो ही है। को प्राइम का मतलब एक सर बाई रेशियो होगा, उसमें क्या मैं अगर एचसीएफ को मल्टीप्लाई कर दूंगा तो नंबर्स निकल जाएगा, ठीक है। बट यहाँ पर देखिए मुझे क्या बोला है कि देन देयर एलसीएम, तो देखिए मैं अभी सिखाया था कि देखिए वहाँ पर क्या लिखा, देखिए कि अगर एक नंबर का एचसीएफ एच है तो उसका एचसीएफ क्या होगा एच, और उसका एलसीएम क्या होगा, एलसीएम होगा एच इंटू एक्स इंटू वाई, एच इंटू एक्स इंटू वाई। तो मुझे क्या बोला है क्वेश्चन में कि इस नंबर का एलसीएम, तो एलसीएम क्या होगा, देखिए एलसीएम क्या होगा, एलसीएम होगा उसका एचसीएफ इंटू यही तो मेरा एक्स है, यही तो मेरा वाई है, जो कि मेरा क्या है को प्राइम है। तो ये कितना है मेरा 9 इंटू ये क्या है मेरा 11। तो एलसीएम क्या होगा एच इंटू एक्स इंटू वाई, यही तो है मेरा एक्स, यही तो है मेरा वाई, जो रेशियो दिया हुआ है। तो एचसीएफ कितना दिया है मेरा, यहाँ पर देख क्वेश्चन में कहाँ गया, एचसीएफ दिया है मेरा 18। देखिए मैं लिखूंगा यहाँ पे 18 इंटू 9 इंटू 11, ये हो जाएगा मेरा फाइनल आंसर हो जाएगा। समझ में आया? देखिए ऑप्शन नंबर कितना होगा आपका, देखिए ध्यान से देखिए मैं जब इसको मल्टीप्लाई करूंगा इधर में देखो आपका, देखिए 18 9 कितना होता है आपका 162, 162 इंटू 11, देखिए 18 9 कितना होता है 162 और 11 जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा, देखिए आप 11 से मल्टीप्लाई करूंगा कितना आएगा, देखिए आपका ये हो जाएगा 2 8, ये हो गया आपका 7 1, तो कितना आ गया 1782 आपका हो जाएगा मेरे प्यारा बच्चा लोग, हो जाएगा आपका आंसर 1782, जो कि ऑप्शन नंबर क्या आपका बी है। ऑप्शन नंबर क्या होगा आपका बी, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या होगा आपका बी। सबको समझ में आ रहा है एक बार कि ये कंसेप्ट में क्या लिखना चाह रहा हूँ, बहुत ही जबरदस्त कंसेप्ट है जो कि आपका एग्जाम में ये सब बुक्स वगैरह में अवेलेबल नहीं है। ध्यान देखिए, जो कि बुक्स में अवेलेबल नहीं है, पूरा ध्यान देखिए, ये बहुत ही जबरदस्त कंसेप्ट है कि कैसे इसको लिखना है मेरे को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए 23 नंबर, देखिए क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, द रेशियो ऑफ द टू नंबर इज 9:14। देखिए रेशियो दिया हुआ है एंड देयर एलसीएम इज दिया हुआ, देन द नंबर्स। अब बोला एलसीएम दिया, बोला नंबर्स बताओ क्या होगा, कैसे निकालेंगे ये वाला क्वेश्चन को देखिए ध्यान से आप समझिए। चलिए बहुत ही बढ़िया, देखिए क्वेश्चन ठीक था, आपका आंसर सही है। देखिए नेक्स्ट देखिए द रेशियो ऑफ द टू नंबर्स इज दिस एंड देयर एलसीएम इज दिस एंड द नंबर्स आर। देखिए क्वेश्चन नंबर 23 क्या लिखा हुआ, ध्यान देखिएगा आपका। देखिए बोला कि द रेशियो ऑफ टू, देखिए दो नंबर का रेशियो क्या दिया हुआ आपका 9 दिया हुआ 14, ठीक है ओके। और ये दो नंबर का एलसीएम क्या दिया हुआ आपका एलसीएम, इसका दिया हुआ आपका एलसीएम दिया हुआ है 1008 दिया हुआ, 100 आपका 8 दिया हुआ है। ध्यान समझिएगा, पूछ रहा है क्वेश्चन में कि द नंबर्स, तो वो नंबर्स क्या है, वो नंबर्स क्या है, वो नंबर्स आपका क्या है। रुको रुको, नोटिफिकेशन नहीं जा रहा लग रहा। देखिए तो क्वेश्चन में बोल रहा है कि वो नंबर्स क्या है, वो नंबर्स क्या होगा, वो नंबर कुछ नहीं होगा, दिमाग लगा। देखिए आपका क्या मैं, देखिए यहाँ से मैं क्या मैं एचसीएफ निकाल सकता हूँ। देखिए इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए एचसीएफ क्या होता है, देखिए ध्यान समझिएगा। पूछ रहा है कि आपसे नंबर, देखिए तो वो नंबर्स क्या निकले, देखिए नंबर्स क्या निकलेगा, ध्यान देखिएगा आपका। देखिए मुझे निकालना है एचसीएफ, मुझे क्या निकालना है एचसीएफ, यहाँ पे क्या लिखा हुआ एलसीएम लिखा हुआ। देखिए तो अगर मान लीजिए इस दो नंबर का अगर मैं एलसीएम निकालूंगा, ऐसे निकाले, कैसे निकाल, रुको एक मिनट रुको। देखिए मैं अगर इसका देखिए इसका नंबर, मैं नंबर क्या लिखूंगा 9 इंटू एच इंटू 14 इंटू क्या हो गया मेरा एच, 14 इंटू एच। देखिए अगर ये एच सी एफ नंबर कैसे निकालते, देखिए नंबर क्या निकलेगा, अगर एच सी एफ मेरा एच मान लिया तो नंबर तो ऐसे निकाल सकते हैं रेशियो में, ये नंबर प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इक्वल टू क्या होगा आपका, देखिए एलसीएम कितना हो गया 1008 इंटू क्या हो गया आपका एच सी एफ, ठीक है एच सी एफ होगा। तो एच सी एफ को मैं क्या माना हूँ, एच माना हूँ कि एच सी एफ मेरा एच है, एच सी एफ क्या है मेरा प्यारा बच्चा लो एच। अब ध्यान देखिएगा क्वेश्चन में यहाँ से
मुझे HCF में इसलिए निकालूंगा कि मेरे को अगर HCF मालूम चल जाएगा तो मैं डायरेक्ट यहाँ मल्टीप्लाई कर दूंगा। देखिए तो इस नंबर मेरा क्या होगा 9H इंटू 14H, ये क्या प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इक्वल टू एलसीएम इंटू HCF। ठीक है, अब देखिए क्या हो, देखिए यहाँ से एक ठो H, यहाँ से एक ठो H मेरा कट जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ से एक ठो H बच गया, ये मेरा H एक ठो H मेरा बच गया है। अब देखिए यहाँ पर क्या है 1008 है, और देखिए ये 9 क्या हो गया यहाँ डिवाइड हो गया, और 14 क्या हो गया यहाँ डिवाइड हो गया। देखो ध्यान से, अब क्या करेंगे इस नंबर को हम लोग काटेंगे। देखिए कैसे काटेंगे, देखिए 8 और 1 9 होता नहीं, ये नंबर 9 से कटेगा। देखिए 9 से जब मैं इस नंबर को काटूंगा कितना बार में कटेगा, देखिए आपका 9 से जब मैं काटूंगा 9 से काटूंगा ये 11 बार में कट गया आपका। 9 इंटू 11 99, हाथ में लगा 1, 9 दूना, देखिए ये आपका 112 बार में कट गया। ठीक है, अब देखिए 14 से ये नंबर कट रहा क्या, तो बोलो हाँ सर 14 7 98, 14 8 112, कितना आता है 14 8 112। तो H मतलब क्या निकला मेरा, HCF क्या निकल गया मेरा 8 निकल गया। HCF क्या निकल गया, इसको फॉर्मेट में लिखने से HCF क्या निकल गया मेरा 8 निकल गया। HCF क्या निकल गया मेरा 8। मुझसे पूछा है कि नंबर्स क्या है, नंबर्स क्या है, देखिए नंबर क्या होगा मेरा 9 इंटू H, और क्या हो गया 14 इंटू क्या होगा मेरा H। H कितना निकला मेरा 8, तो क्या हो गया 9 इंटू 8 एक नंबर हो गया, 14 इंटू क्या हो जाएगा मेरा 8, ये मेरा नंबर देखिए नंबर क्या 8 9 कितना हो गया मेरा 72 एक नंबर, 14 8 कितना हो गया मेरा 112 एक नंबर। तो आंसर क्या हो गया मेरा ये वाला। देखिए मेरे को इसमें HCF मालूम चल जाएगा, मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा तो वही मेरा हो जाता है आंसर डायरेक्ट। तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया आपका डी। समझ में आ रहा ना, ऑप्शन नंबर डी। देखिए मुझे यहाँ पे एलसीएम दिया हुआ था, एलसीएम अगर मुझे HCF दिया होता तो मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देता। तो देखिए क्योंकि अगर एक नंबर का HCF ये है, एक सर वाई मतलब क्या होता है उसका रेशियो या फिर को प्राइम, उसमें HCF मल्टीप्लाई करते हैं तो ओरिजिनल नंबर्स निकल जाता है हमारा। उसी तरीक़ा से यहाँ पर क्या हो, देखिए मैं कह दिया कि एक नंबर हो गया ऐसे लिखे, दूसरा नंबर को ऐसा लिख सकते हैं, दोनों को मल्टीप्लाई करने से क्या होता है एलसीएम इंटू HCF, एलसीएम HCF, H से H मेरा कट गया। ठीक है, यहाँ से H एक बज गया, ये 9 और 14 नीचे डिवाइड हो गया, इसके नीचे आके 9 से काट दिए 112 बार में, 14 से काट दिए 8 बार में, 8 क्या निकला मेरा HCF, मतलब 8 यहाँ पर 8 यहाँ मल्टीप्लाई किए तो वो क्या निकल गया मेरा ओरिजिनल नंबर्स। एक बार जल्दी से बोलो सबको समझ में आ रहा ना, यस लिख दो एक बार, हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। एक बार जल्दी से मेरा प्यारा बच्चा लोग एक बार यस बोल दो जल्दी से जिसको समझ में आ रहा। बहुत ही ज़बरदस्त कंसेप्ट है, थोड़ा सा समय लगेगा सोचने में समझने में। घर में जाके जो नोट्स दिया उसे खोलना, देखना, क्वेश्चन को बनाना, वीडियो को बार बार देखना। नहीं समझ में आएगा तो कॉल घुमाना मेरे को, मैं बताऊंगा आपको। बहुत ही ज़बरदस्त कंसेप्ट है, ध्यान से देखिए इसको। ठीक है, चलो नेक्स्ट। एक बार यस लिख दो और जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन बनाओ। हाँ यस देखिए आंसर आ रहा, हाँ वेरी गुड। हाँ देखिए यस यस आ रहा सभी का आंसर, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। मैं थोड़ा पानी पी लेता हूँ। हाँ हाँ वेरी गुड। यस सर, चलिए संतोष कुमार बंदा बोरा, यस सर, बंदा जी भी पूरा खुश है। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं फटाफट हम लोग, देखिए ध्यान से अभी आपका। देखिए नेक्स्ट, देखिए जो मेरा नेक्स्ट क्लास होगा कमिंग मंडे और मंगलवार को होगा, या फिर मैं फ्राइडे को भी आपका क्लास ले सकता हूँ। फ्राइडे क्लास में मैं आपका एक्स्ट्रा ले सकता हूँ। कल और परसों होगा आपका इंडियन ज्योग्राफी, सो आपका मॉडर्न हिस्ट्री चल रहा है। श्रीकांत सर आपका आंसर देखिए 2 नंबर्स आर इन, देखिए 2 नंबर्स का रेशियो दिया। देखिए क्वेश्चन नंबर 24, 2 नंबर का देखिए रेशियो दिया हुआ आपका 6 दिया हुआ और आपका 11 दिया हुआ। ठीक है, बहुत ही बढ़िया, ठीक है, बहुत ही बढ़िया नंबर है। अब देखो इफ देयर HCF इज 28, देखिए इनका जो HCF दिया हुआ कितना बेहतरीन क्वेश्चन है। HCF क्या दिया मेरा प्यारा बच्चा, इसका 28 दिया हुआ है। HCF क्या दिया हुआ 28। देन द सम ऑफ दिस टू नंबर, देखिए दोनों नंबर का सम बोला है, सम कितना बेहतरीन। देखिए सम आपको पता होना चाहिए, देखिए कि सम कैसे नहीं, देखिए ये अगर मेरा x हो गया, देखिए ध्यान से, अगर ये मेरा x है ये मेरा y है तो सम कैसे निकला। देखिए सम क्या होगा मेरा, वही नंबर को दोनों को जोड़ेंगे मतलब तो सम होता है। देखिए तो मेरा नंबर्स में कैसे लिख सकते, देखिए 6 मेरा है तो मैं नंबर क्या लिखूंगा 6 इंटू H, ये 6 के यही तो मेरा x y है,
प्लस सम बोला है, और ये क्या हो गया 11 इंटू क्या हो गया आपका एच। एच क्या है बेटा मेरा, एच मेरा है HCF। ध्यान से समझ, एच क्या है मेरा HCF। अब देखो ध्यान से, यहां से मेरा एच कॉमन आ जाए। देखिए मैं अंदर में ऐसे लिख सकता हूं ना कि 6 + 11, एच को मैं बाहर कॉमन ले आया ऐसा करके, एच क्या है मेरा HCF। देखिए तो 6 और 11 कितना होता है मेरा, 6 और 11 कितना होता है, देखो यहाँ लिखो, यहाँ पर 6 और 11 कितना होता है मेरा 17, ठीक है। इनटू क्या हो रहा है मेरा एच, एच क्या है मेरा HCF। देखो तो HCF कहाँ है मेरा, HCF मेरा है 28। HCF कितना है बेटा मेरा 28, तो 17 इंटू 28 को मल्टीप्लाई कर देंगे, जो होगा मेरा वो आंसर हो जाएगा। तो 17 8 कितना होता है 136, 17 8 कितना होता है मेरा प्यारा बच्चा लोग, कितना होता है 17 8 कितना होता है आपका 100। देखिए 17 8 136 का लिखूंगा, 6 हाथ में लगी है 12, 17 दूना 34, 35 36 10 46, 146। देखिए ऑप्शन नंबर, अरे ऑप्शन भूल हो गया, कहाँ भूल हुआ, देखो HCF 28 दिया है, कहाँ भूल हुआ गया, कहाँ भूल हो गया, 17 इंटू 28 हम भूल कर दिए क्या। ओह मैं भूल गया। देखिए 17 8 कितना होता है 136 का 6 हाथ में लग गया 12, 17 दूना 34 और 12 कितना होता है 46 ना, 46। तो आंसर क्या होगा 466, 466। फिर भूल हो गया, ऑप्शन बोले क्या, चौंतीस 35 36 10 46, कहाँ बोले, देखो तो मैं कुछ भूल कर रहा क्या। ओहो 17 8 कितना होता है 136 ना, तो हाथ में 13 बचेगा, मैं 12 बोल रहा हूँ, 13 मतलब क्या होगा ये 47, सॉरी ये 47 होगा, सॉरी। तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया आपका ए। ऑप्शन नंबर क्या होगा मेरा प्यारा बच्चा लोग, आंसर होगा आपका ए। समझ में आ रहा सबको ना, समझ में आ रहा ना, ऑप्शन नंबर ए क्यों होगा, समझ में आ रहा। देखिए पूरा का पूरा फॉर्मेट में लिखा हूँ यहाँ पर। चल देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करिए फटाक से, कुछ डाउट है जल्दी पूछ लीजिए आप एक बार। हाँ देखिए, हाँ मैं रोहित कुमार चिक सही बोल रहे हैं आप। एक्चुअली मैं देखिए 17 8 136 होता है, 36 का मैं 12 ले लिया था, एक्चुअली में 36 का 13 हाथ में होगा, तो 17 दूना 34 और 13, 17 दूना 34 और 13। ये बहुत ही जबरदस्त कंसेप्ट है, शायद आप लेट से आए रोहित जी, देख लीजिएगा पूरा वीडियो को अगर बाद में, बहुत मजा आएगा। ठीक है देखिए, तो क्वेश्चन नंबर देखिए नेक्स्ट आपके स्क्रीन के सामने है, फटाक से ट्राई करिए इसको। देखो नेक्स्ट, हाँ वेरी गुड चीज। देखिए नेक्स्ट क्या होगा, द टू नंबर्स आर इन द रेशियो 5:7, द प्रोडक्ट ऑफ देयर LCM एंड HCF इज दिस, देन द सम ऑफ द नंबर। देखिए ध्यान से देखिए कितना बेहतरीन क्वेश्चन है वाला आपका। अब मैं सारे नंबर हटा रहा हूँ, आपको तो समझ में आ गया कैसे लिखते हैं इसको, ठीक है। यहाँ पे मैं हटा रहा हूँ इस नंबर को, देखो इधर में इतना। देखो टू नंबर्स आर इन, देखिए दो नंबर का रेशियो दिया हुआ, क्वेश्चन नंबर 25। देखिए क्वेश्चन नंबर 25 क्या दिया हुआ, ध्यान से, दो नंबर का रेशियो दिया हुआ मेरा 5:7। क्या दिया हुआ मेरा 5:, अगर मुझे नंबर, अगर HCF मालूम चल जाए तो मैं मल्टीप्लाई कर दूँ तो नंबर निकल जाए, ठीक है। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि टू नंबर्स आर इन द रेशियो, द प्रोडक्ट ऑफ देयर LCM एंड HCF। देखिए LCM और HCF का प्रोडक्ट मुझे पता है कि दो नंबर का प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। देखिए प्रोडक्ट देखिए दो नंबर मेरा P और Q है, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे और इन दोनों का क्या करेंगे LCM इंटू HCF। अभी हम लोग कल से इसको बार बार रिपीट कर रहे हैं, समझा रहे हैं, वो क्या होता है सेम होता है, तो वही लिखा। देखिए इस नंबर को मैं कैसे, अगर मान लिया कि मैं इस नंबर का HCF क्या है मेरा H, क्या है मेरा HCF बेटा मेरा H है, अगर मेरा H तो मैं नंबर कैसे लिख सकता हूँ, इसके नंबर को मैं ऐसे लिखूंगा, मैं 5H इंटू 7H। देखिए ये पहला नंबर हो गया, दूसरा, दोनों को मल्टीप्लाई कर दूंगा, वो इक्वल टू क्या हो गया इन नंबर का LCM इंटू HCF। तो क्वेश्चन बोला कि द प्रोडक्ट ऑफ देयर LCM एंड HCF, इनका जो LCM HCF का प्रोडक्ट क्या लिखा हुआ है आपका, दिया है क्वेश्चन में कितना 12635 प्रोडक्ट ऑफ देयर LCM एंड HCM का प्रोडक्ट ये दिया हुआ है, और ये दो नंबर को मल्टीप्लाई करने से ये निकलता है। क्लियर है, ठीक है। पूरा देन द सम ऑफ द टू नंबर। देखिए सम कैसे निकले, तो ये निकला सम निकालने के लिए मेरे को क्या चाहिए सम। देखिए मुझे निकालना है सम, देखिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ध्यान से देखिएगा,
देखिए सम, देखिए मुझे निकालना है सम। सम मतलब क्या होगा, देखिए सम मतलब क्या होगा मेरा, ऐसे होगा कि 5h प्लस 7h को मैं जोड़ दूंगा तो ये हो जाएगा मेरा सम। मुझे चाहिए h, h मतलब क्या होता है, h मतलब होता है मेरा HCF। कैसे निकला, देखिए यहाँ से h हम नहीं, देखिए पहला नंबर इंटू दूसरा नंबर और प्रोडक्ट ऑफ देयर एलसीएम इंटू HCF दिया हुआ क्वेश्चन में। चलो निकालो, देखो देखो ध्यान से, कुछ कट रहा, देखो h इंटू एच मेरा क्या हो जाएगा, ये वाला मेरा h स्क्वायर। देखिए यहाँ पे क्या होगा 1 2 6 3 5, इसमें हम क्या डिवाइड करेंगे, 5 यहाँ डिवाइड होगा, आके इधर में 7 यहाँ डिवाइड, मेरा यहाँ से h स्क्वायर का वैल्यू निकलेगा, वहाँ से हम क्या निकाल लेंगे आपका h का वैल्यू। क्योंकि पेन खत्म हो गया लग रहा, देखो ध्यान से, इसको हम क्या से काटे, पहले 5 से काट ले। देखिए 5 से मैं काटता हूँ इस नंबर को, देखिए 5 से काट रहा हूँ मैं, अगर मैं 5 से काटूंगा कितना बार में कटेगा आपका, 25 बार में कटेगा, 25 बार में कटेगा, हाथ में लगे 1, 5 दूना 10, हाथ में लगा 3, 5 7 35, ठीक है कट गया। नेक्स्ट देखिए इसको अब हम 7 से काटेंगे। देखिए इस नंबर को अगर मैं 7 से काटूंगा तो डायरेक्ट में यहाँ ले, देखिए 7 से काटेंगे तो 7 तिया कितना हो गया आपका 21, देखिए 7 तिया 21, हाथ में लगा 4, 7 छक्के कितना हो गया 42, देखिए 361। तो हमारा एच स्क्वायर का वैल्यू क्या आ गया 361। तो अगर जब मैं एच का वैल्यू निकालूंगा तो क्या हो गया 361 का स्क्वायर रूट मतलब कितना आ गया 19। मतलब कि मेरा जो एच क्या हो गया 19। मुझे बोला था कि सम, मुझे क्या बोला था सम, मुझे क्या बोला था सम, तो सम मेरा कैसे निकलेगा, देखिए ये दो नंबर क्या है को प्राइम, कैसे होगा 5x प्लस 7h, ये क्या निकलेगा मेरा सम। देखिए तो क्या होगा, देखो यहाँ से h कॉमन जाएगा, देखिए 5 और 7 कितना हो गया मेरा 12 इंटू क्या हो जाएगा h, ये हो जाएगा मेरा सम। तो निकालो कितना हो, देखिए कैसे होगा, ये 12 इंटू एच कहाँ से आया, देखिए ध्यान से, यहाँ से मैं अगर h कॉमन ले जाऊँ, देखिए यहाँ से मैं h अगर कॉमन ले जाऊँ क्या बचेगा, x और y को हम जोड़ रहे हैं जो को प्राइम है, तो 5 7 कितना हो गया मेरा 12 इंटू क्या हो गया h, तो 12 इंटू हमारा कितना निकला है ये 19, कितना निकला है हमारा 19। इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। देखो तो मल्टीप्लाई करो यहाँ, देखो अगर ये 20 होता, अगर ये 20 होता कितना होता 12 दूना 24, 240, 240 हो जाएगा आपका, ठीक है। इधर में आराम से देखो, तो उसमें हम क्या कितना घटा देंगे आपका 12 घटा देंगे, तो कितना हो गया 288। ऑप्शन नहीं है क्या, 240 में से 12 घटाएंगे 228, तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा 228 क्या हो जाएगा मेरा एल, इसका सम। देखिए आप फॉर्मूला बनाएंगे ना बहुत बड़ा बनेगा, ये डायरेक्ट कंसेप्ट में सिखा रहा हूँ, ये क्या सिखा रहा हूँ आपका डायरेक्ट कंसेप्ट चल रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर क्या होगा सी। बहुत ही बढ़िया आप लोगों का आंसर सही सही सबका आ रहा है, वेरी गुड वेरी गुड। ऑप्शन क्या आ रहा है आपका सी आ रहा है, वेरी गुड, सही एकदम सभी का आंसर, वेरी गुड। देखिए क्वेश्चन नंबर, हाँ देखिए हो गया आपका। तो बताइए आगे पढ़ेंगे ना, क्वेश्चन को यहीं स्टॉप करें, जैसा आप बोलेंगे हम लोग आगे करेंगे। देख लीजिए क्वेश्चन आप पसंद है बताइए। आपको आगे पढ़ना है ना, क्लास को स्टॉप किया जाए जल्दी बता दीजिए, आगे पढ़ना है ना क्लास को स्टॉप किया जाए आप बता दीजिए फटाक से, ठीक है। जैसा बोलेंगे वैसा करेंगे हम लोग। टाइम भी हो गया 11:15, आपका टाइम खत्म हो गया, एक्स्ट्रा टाइम हो चुका है। तो अगर आप बोलेंगे तो आगे पढ़ेंगे, नहीं तो क्लास को यहाँ पर स्टॉप करेंगे। देखिए नेक्स्ट, देखिए ध्यान से, तो आपको क्या करना है, समझना है कि क्वेश्चन को कैसे लिखा जा रहा है, एक पैटर्न को पकड़ना है आपको, एक पैटर्न को क्या करना है आपको पकड़ना है और इसको समझना है। ध्यान से देखिएगा आप, इसलिए मैं सारा कंसेप्ट आपके बोर्ड पे लिख के रखा था कि आपको समझ में आना चाहिए और आपको लिखना चाहिए, ठीक है। देखो ध्यान से, क्वेश्चन में बोला है कि द प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ टू नंबर, दो नंबर का, हाँ नहीं सर और पढ़ेंगे, हाँ अरे वाह हो गया सर कल पढ़ेंगे देखिए संगीता बोरी हो गया सर कल पढ़ेंगे, सचिन बोल रहा है कि सर और थोड़ा सा पढ़ लेते, नहीं सर अच्छा बोरी नहीं सर, ठीक है। लास्ट एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को कर देते हैं हमारा खत्म, फिर हम लोग कल पढ़ेंगे। कल नहीं, मैं तो मंडे फ्राइडे मिलूंगा आपको, फ्राइडे क्लास करेंगे, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 26, देखिए देखिए द प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ टू नंबर, देखिए एलसीएम, देखिए दो नंबर, देखिए दो नंबर का एलसीएम, देखिए एलसीएम और प्रोडक्ट एलसीएम इनटू एचसीएफ,
ये क्वेश्चन में दिया हुआ है 2 3 1 2 3 23 दिया ना, हाँ नहीं 2 4 3 सॉरी 2 4 3 सॉरी ये दिया आपका 2 4 3, ये दिया हुआ है 2 4 3 0 0, ठीक है। ये दो उसका एलसीएम इस सब का प्रोडक्ट दिया हुआ, ठीक है। एंड दोज नंबर्स आर, देखिए उस नंबर का रेशियो दिया हुआ, देखिए रेशियो दिया हुआ नंबर का आपका 4:3 दिया हुआ है। रेशियो क्या दिया आपको 4:3। फाइंड द सम ऑफ द एलसीएम एंड एचसीएफ। देखिए मुझे एलसीएम और एचसीएफ का सम बोला, ध्यान देखिए कि एलसीएम, देखिए एलसीएम क्या निकलता है, एलसीएम कैसे निकलेगा, h इंटू एक्स इंटू वाई, ये हो गया मेरा एलसीएम, देखिए वहाँ पे लिखा हुआ है। प्लस एचसीएफ क्या होता है मेरा h, मतलब मुझे ये वैल्यू पूछ रहा है, मुझे एक्चुअली में ये पूछ रहा है। तो देखिए ये यहाँ से अगर मैं h कॉमन ले जाऊँगा तो अंदर में क्या बचेगा, x इंटू वाई प्लस 1, मतलब मुझे ये वैल्यू निकालना है। ये कम निकलेगा, देखिए h और x से मेरे पास में h अगर निकाल दिया तो मेरा काम ईजी हो जाएगा, अगर मैं h निकाल दिया तो मेरा काम ईजी हो जाएगा, अगर h में निकाल दिया तो मेरा काम क्या हो जाएगा आपका, ईजी हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं h निकाले, h हम कैसे निकाल सकते हैं, ध्यान से देखिए। हाँ सर हो गया, बस लास्ट ध्यान देखिए आपका। देखिए तो देखिए एलसीएम इंटू एचसीएफ लिखा हुआ है यहाँ पर मेरे को, देखिए तो बताइए कि अगर ये नंबर है तो मेरे को अगर एचसीएफ लिखना होगा, एलसीएम लिखना होगा, एलसीएम क्या लिखेंगे, h इंटू एक्स वाई, क्या लिखेंगे, इंटू एक्स, h इंटू एक्स वाई। देखिए ये क्या हो जाएगा इसका एचसीएफ में, एलसीएम में से लिख सकता हूँ, इंटू एचसीएफ तो होगा मेरा h इक्वल टू क्या हो गया 24300। देखिए अभी एक्स और वाई क्या, यही तो मेरा एक्स और वाई है, यही तो मेरा एक्स और वाई है। देखिए तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, h इंटू एच क्या हो गया मेरा एक्स स्क्वायर, ठीक है, इंटू एक्स और वाई क्या है मेरा, यही तो मेरा एक्स और वाई है, 4 कितना हो गया मेरा, ये वाला मेरा हो गया 12, ठीक है, 4 12। मुझे निकालना है 243 इंटू 00। अब देखिए ये 12 को मैं यहाँ पे डिवाइड करूँगा, ठीक है। देखिए तो यहाँ से क्या होगा, h स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, देखिए 24300 भाई मेरे को डिवाइड करना है यहाँ पर आपका 12। देखिए ये नंबर 12 से कटता है कि नहीं कटता, चेक करिए। देखिए 12 दूना 24, हाँ 300 कटता है। देखिए ये नंबर अगर मैं 12 से काटूंगा, देखिए अगर मैं इसको 12 से काटूंगा तो 12 दूना क्या हो गया आपका 24, हाथ में क्या बचा, कुछ नहीं, उतरा 3 उतरा 0, 12 दूना फिर लगा दिया 24, 12 5 हो गया 60। तो क्या हो गया, h स्क्वायर इक्वल टू क्या निकल गया 225। तो यहाँ से जब मैं h निकालूंगा तो क्या होगा, इसका स्क्वायर रूट चल जाएगा ऐसा करके, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका 15। h का वैल्यू क्या आ गया मेरा 15। देखिए h का वैल्यू क्या आ गया बेटा मेरा 15 आ गया। मुझे क्वेश्चन में बोला है कि एलसीएम और एचसीएफ का सम, देखिए ध्यान से, मुझे क्वेश्चन में क्या बोला है आपका कि सम ऑफ एलसीएम प्लस एचसीएफ का मुझे सम बोला है। अब देखिए सम, देखिए एलसीएम में कैसे लिख सकता हूँ, h इंटू एक्स वाई प्लस एचसीएफ का मतलब क्या होता है मेरा h होता है, ठीक, ध्यान देखिएगा। ये मुझे निकालना है क्वेश्चन में, मैं यहाँ से क्या करूँगा, h को कॉमन ले गया तो ब्रैकेट में क्या हो गया, h एक्स वाई, देखिए एक्स और वाई, देखिए थोड़ा क्रिटिकल लेवल का है बट समझ में आ जाएगा। देखिए अब देखिए नेक्स्ट लाइन में क्या होगा, देखिए ध्यान समझिएगा, नेक्स्ट में लिख दिया यहाँ पे क्या होगा, देखिए h मेरा क्या निकल गया बेटा मेरा 15 निकल गया, ठीक है। देखिए एक्स इंटू वाई क्या है मेरा, देखिए एक्स और वाई, देखिए वहाँ लिखा हुआ मेरा कितना लिखा हुआ, देखिए आपका 4 3 4 कितना हो गया 12, देखिए 4 3 12 1 13, कितना हो गया 4 3 12 कितना हो गया, आप देखिए ये कितना हो गया आपका 15 इंटू, देखिए एक्स और वाई कितना हो गया 4 3 12 और एक हो गया 13, तो ये क्या हो गया आंसर, इसको देखिए मल्टीप्लाई करिए 15 इंटू 13 कितना होगा, देखिए आपका हो गया 150 और 15 3 45 195, कितना हो गया 195 हो जाएगा मेरा फाइनल आंसर। देखिए कितना सुंदर ढंग से बनाया 19, अरे फाइंड द सम ऑफ द एलसीएम एंड एचसीएफ टू नंबर्स, ऑप्शन नंबर डी। कुछ भूल हुआ क्या हमारा, देखो 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 कहाँ भूल हुआ, देखो 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 कहाँ बोलूँ, चेक करो चेक करो चेक करो कहाँ बोलो, देखो आपका 4 3 12, ये एलसीएम हो गया एचसीएफ, दोनों मल्टीप्लाई हो गया एक्स स्क्वायर, 4 3 12, 12 जब इस पे हम डिवाइड करेंगे तो 225 हो गया 15, ठीक है 15। ठीक तो लग रहा है, कहाँ बोलो बताओ, कहाँ बोलो, देखो तो कहाँ बोलो बताओ, बताओ कहाँ भूल हुआ है, कहाँ भूल हुआ बताओ जल्दी से। सर डिवाइड में, अच्छा डिवाइड, अच्छा यहाँ भूल हुआ है क्या, देखो ओहो 12 दूना कितना हो गया 24,
अच्छा यहाँ पर भूल हुआ ना, यहाँ पर भूल हुआ, रुको रुको रुको, यहाँ पर भूल हुआ। देखिए 12 दूना कितना हो गया 24, उतरा 3, तो फिर उतारेंगे एक थोड़ा सा लगाएंगे 0, ठीक है। तो फिर कितना हो गया 12 दूना 24, हाथ में बचेगा कितना हो गया 6, 12 बचे 60। अच्छा हाँ ये वाला बचेगा ना, इतना होगा, सॉरी मैं भूल किया था, सॉरी 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 सॉरी। हाँ हाँ देखिए ये होगा ना, देखिए सॉरी सॉरी, देखिए तो इसका जब मैं स्क्वायर रूट ऐसे निकालूंगा तो कितना हो, देखिए ये 5 के लिए 5 और ये हो गया कितना 3 × 4, मतलब क्या हो गया, हाँ ये 45, ये हो गया 45, सॉरी सॉरी सॉरी, इसका स्क्वायर रूट क्या निकलेगा 45 निकलेगा, मेरे तरफ से भूलो, आई एम वेरी सॉरी 45। तो मेरा आंसर क्या होगा, देखिए आपका 45, मेरा आंसर क्या होगा आपका 45 × 13, क्या होगा 45 × 13 होगा, ठीक है 45 × 13 होगा, सॉरी सॉरी सॉरी। देखिए 13 बचे कितना होता है 65 का 5, 13 बजे हाथ में 6, 13 चौके कितना हो गया 52, 52 6 कितना होता है आपका 58। तो आंसर क्या हो गया 585, क्या हो गया आंसर आपका 585, जो कि ऑप्शन नंबर डी है। हाँ चलिए मैं समझ गया मैं कहाँ आंसर हुआ। थैंक यू फॉर ऑल कोऑपरेशन। देखिए मैं क्वेश्चन हटा दे रहा हूँ आपका सामने से, देखिए ये आपका आंसर होगा कितना होगा 45 × 13, सॉरी मेरा एलसीएम एचसीएफ यहाँ भूल हुआ। देखिए समझ में आया ना मैं किस फॉर्मेट में लिखना चाह रहा हूँ, कितना बेहतरीन ये कंसेप्ट है, सेल्फ डेवलप्ड वाला कंसेप्ट है, इसको आप देखिए बहुत, ये केएससी स्पेशल याद रखिएगा, ये जो नंबर है आपका ना ये है केएससी स्पेशल, ये कहीं आपको किसी बुक में कहीं पर भी नहीं मिलने वाला यूट्यूब वगैरह में, ये स्पेशल केएससी स्पेशल है, खुद का सेल्फ डेवलपमेंट ये वाला किया गया मेथड है कि ऐसे ऐसे ये वाला काम करता है, ठीक है। तो आंसर क्या हो गया हमारा ऑप्शन नंबर डी। देखो ऑप्शन नंबर क्या था हमारा डी। चलिए तो आज का क्लास यहीं पे सस्पेंड करेंगे। आपका जुड़ने के लिए धन्यवाद। क्लास को मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि घर में जाके एक बार 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 वीडियो को आप लोग देखिएगा, अगर डाउट होगा कॉल करिएगा, रिपीट करिएगा, जो नोट्स दिया ना हैंड रिटेन नोट्स उसको पढ़िएगा पूरा डिटेल में, ये कंसेप्ट को लास्ट में पूरा लिखा गया है, और बाकी क्वेश्चन हम लोग करेंगे, क्वेश्चन को अरेंज करके आपको फिर से हम लोगों देंगे आपका, ठीक है। चलिए तो तब तक धन्यवाद। किसी को कुछ बोलना है जल्दी से कमेंट कर दीजिए। आज का क्लास हमारा यहीं पर एंड होता है। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। जल्दी बोलिए कुछ बोलना है तो। सर 13 कैसे हुआ, देखिए 13 कैसे हुआ लगाते हैं, ये देखिए देखिए ये 13 कैसे आएगा, ध्यान देखिएगा। मैं इस नंबर को देखिए पूरा इधर में लिख दे रहा हूँ, ध्यान से पूरा अच्छा से मैं आपकी लिख रहा हूँ, देखिए ध्यान से देखो इधर में। देखिए क्वेश्चन में क्या बोला था कि सम ऑफ एल, देखिए क्वेश्चन में क्या बोला, क्वेश्चन बोला सम ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ, क्वेश्चन में क्या बोला है सम ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ। देखिए सम ऑफ, देखिए सम ऑफ एलसीएम, देखिए एलसीएम और एचसीएफ का सम बोला, एलसीएम एंड एचसीएफ का क्या बोला आपको सम बोला है। देखिए तो एलसीएम को हम कैसे लिख सकते हैं, देखिए एलसीएम कैसे लिख सकते हैं कि h × xy प्लस एचसीएफ का मतलब क्या होता है, हम h लेते हैं उसको, ध्यान देखिएगा। यहाँ से मैं क्या कॉमन करूँगा, देखिए मैं h को जब यहाँ से मैं कॉमन ले रहा हूँ, अंदर में क्या बच रहा है xy प्लस क्या बन रहा है 1, देखिए x और y क्या हो गया x एंड y बच रहा है आपका यहाँ पर, इधर लिख दो, देखिए इधर में लिखते हैं यहाँ पे। देखो जब मैं यहाँ से h कॉमन ले रहा हूँ तो h जब मैं कॉमन ले रहा हूँ क्या बच रहा है यहाँ पर, अंदर में बच रहा है आपका xy प्लस यहाँ पे क्या बच रहा है 1, ठीक है। यहाँ से जब मैं h कॉमन ले जा रहा हूँ तो देखिए अभी क्या हो, देखिए आपका मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, देखिए कितना आपका h × देखिए xy का मतलब क्या होता है, हमारा जो रेशियो 4 × कितना होता है 12, देखिए 4 × कितना हो गया 12 प्लस यहाँ पर कितना है 1 पहले से हमारा अवेलेबल था, और h का वैल्यू कितना है हमारा, h का वैल्यू कितना है हमारा, कहाँ गया 45, ये हमारा आया 45। तो डायरेक्टली मैं इसको आपका लिख दिया यहाँ पे कि 45 × 4 दिया 12 और 13, 12 और कितना आ गया आपका 13, जो कि आया था हमारा 585 हमारा आंसर आया था, ये वाला हमारा आंसर। समझ में आ गया अभी आपको, क्लियर है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच, सबको समझ में आ गया। क्लास हमारा एंड होगा यहीं पर, ठीक है। किसका डाउट था मैं चेक कर लेता हूँ एक बार आपका। हाँ नहीं सर समझ में आ गया। जय हिंद जय भारत, जय हिंद जय भारत। चलिए थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर एंड गुड लक टू ऑल।